आप सभी को वेलकम करता हूं हमारी यूट्यूब चैनल ग्लो योर स्टडी पर। हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया हैं, एकदम अच्छे हैं, एकदम शानदार हैं? ध्यान रखना कि कभी कभार मैं 1-2 मिनट लेट हो जाता हूं तो उसकी आप चिंता मत किया करो। अगर मैं 2 मिनट लेट हूं तो मैं आपको 2 मिनट एक्स्ट्रा पढ़ा दूंगा। 7:32 तक मैं आपको पढ़ा दूंगा। तो उस चीज की कभी कभार क्योंकि लेट हो जाता हूं मैं, तो कभी लेट हो जाऊं तो उसकी चिंता, नॉर्मली तो नहीं होता, लेकिन अगर लेट हो जाऊं तो आप चिंता मत किया करो। दूसरी बात, कुछ बच्चे जो भी नए बच्चे हैं वो घबरा जाएंगे। तो याद रखना, आप लोग जो भी स्टूडेंट नया है वो लोग हमेशा एक बात आप लोग ध्यान रखना कि अपने पास यहाँ पर आप लोग क्लास नंबर ट्रिग्नोमेट्री 1 नंबर से आप लोग देख कर आओ। 7 क्लासेज अभी तक मैं अपलोड कर चुका हूं और ये है हमारे पास क्लास नंबर 8। तो चलिए फिर हम लोग शुरुआत करते हैं। मैं एकदम बढ़िया हूं समीर, शानदार हूं, आपको पढ़ाने आ गया हूं इस क्लास में। शुरुआत के मैं आप लोगों से 5 मिनट लूंगा मैं आपके, और ये चीजें मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा वापस 5 मिनट में, ताकि आपको चीजें याद आए। साइन ए प्लस बी का जो फॉर्मूला था वो अपने पास था साइन ए कोस बी। ये जो फॉर्मूला अपने पास है कैसे आया, प्रत्येक फॉर्मूला मैंने आप लोगों को बताया है। प्लस कोस ए साइन बी, ये अपने पास फॉर्मूला है कोस ए साइन बी। यहां पर दूसरे नंबर का जो फॉर्मूला है साइन ए माइनस बी का जो फॉर्मूला होगा, यहां पर ए माइनस बी का जो फॉर्मूला होगा वो अपने पास होगा साइन ए कोस बी। ये अपने पास साइन ए कोस बी माइनस अपने पास कोस ए साइन बी, ये वाला अपने पास 2 नंबर का फॉर्मूला होगा। 3 नंबर का जो अपने पास फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला नंबर 3, वो अपने पास है कोस ए प्लस बी। कोस ए प्लस बी का जो फॉर्मूला होगा कोस ए कोस बी, कॉस ए कॉस बी माइनस अपने पास साइन ए साइन बी। बताइए आप लोग इन चीजों को जानते हैं क्या? हाँ और ना बताते रहो। 5 मिनट में आपके लूंगा ही लूंगा, ताकि प्रत्येक बच्चे की ये चीजें रिवाइज कर सकूं। ए माइनस बी होगा तो कोस ए कोस बी, ये जो होगा वो होगा कोस ए कोस बी, प्लस अपने पास यहाँ पर होगा साइन ए साइन बी। ये अपने पास फॉर्मूले होते हैं। कल की क्लास में मैंने ये चीजें आप लोगों को लिखवाई हैं। 5 नंबर जो फॉर्मूला मैंने आप लोगों को लिखवाया है वो लिखवाया टेन ए प्लस बी का जो फॉर्मूला होगा वो अपने पास होगा टेन ए टेन बी। ये अपने पास होता है टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 - टेन ए टेन बी। ऐसा अपने पास एक फॉर्मूला होता है। ये इस प्रकार से अपने पास फॉर्मूला है टेन ए टेन बी। अपने पास फॉर्मूला नंबर जो 5 के बाद 6 नंबर जो है वो टेन ए माइनस बी का जो फॉर्मूला होगा ए माइनस बी। तो ये जो फॉर्मूला अपने पास होता है वो अपने पास होगा टेन ए माइनस टेन बी अपॉन अपने पास 1 + टेन ए टेन बी। ये अपने पास फॉर्मूला है 1 + टेन ए टेन बी, ये अपने पास फॉर्मूला है। 6 नंबर के बाद अगर 7 नंबर फॉर्मूला आप लोग चेक करोगे तो आप लोग कहोगे सर 7 नंबर ये था, कोट ए प्लस बी का जो फॉर्मूला था वो साथ साथ मुझे बताते चलो या खुद दिमाग में सोचते चलो। क्या आपने ये चीजें याद कर ली हैं क्या? कोट बी -1 अपॉन कोट बी प्लस अपने पास कोट ए होगा, कोट बी प्लस अपने पास कोट ए होगा। और यदि 8 नंबर दिमाग में आप लोग सोचते चलो मेरे साथ साथ भाई, ये मैं आपके शुरुआत में 5 मिनट इसलिए ले रहा हूं, नहीं तो एग्जाम में फिर आपको याद नहीं आएंगे। कोट ए कोट बी अपने पास प्लस का अपने पास 1 है, अपॉन नीचे जो अपने पास है वो है कोट बी माइनस कोट ए। और ये 3-4 बार खुद भी लिखोगे तभी ये चीजें आप लोगों को याद हो पाएंगी। बोलिए ठीक है क्या? अपने पास 9 नंबर जो फॉर्मूला है, 9 नंबर अपने पास फॉर्मूला साइन सी प्लस साइन डी का जो फॉर्मूला होगा, अगर आप लोगों को याद है तो मैंने आप लोगों को लिखवाया टू साइन सी प्लस डी बाई टू, टू साइन सी प्लस डी बाई टू, और कॉस अपने पास सी माइनस डी बाई टू। ये अपने पास फॉर्मूला था साइन सी प्लस साइन डी का। 10 नंबर मुझे आप लोग बताइए, 10 नंबर फॉर्मूला जो है साइन सी माइनस साइन डी का जो फॉर्मूला होगा, साइन सी माइनस साइन डी का, वो जो फॉर्मूला अपने पास होगा टू साइंस टू कॉस सी प्लस डी बाई टू, सी प्लस डी बाई टू, और अपने पास आगे होगा साइन सी माइनस डी बाई टू। बोलिए आप लोग जानते हैं क्या सभी लोग? साथ साथ मुझे बताते रहो। 11 नंबर जो फॉर्मूला है कोस सी प्लस कोस डी का जो फॉर्मूला है वो अपने पास होगा टू कोस सी प्लस डी बाई टू, सी प्लस डी बाई टू, और अपने पास कोस सी माइनस डी बाई टू। ये अपने पास फॉर्मूला था। कहीं मुझे लिखते टाइम छोटी मोटी गलती हो जाए तो आप लोग मुझे बताते रहना भाई, गलती कहीं पर होते ही। कोस सी माइनस कोस डी का जो फॉर्मूला होगा वो अपने पास होता है माइनस का टू साइन अपने पास सी प्लस डी बाई टू, अपने पास साइन सी प्लस डी बाई टू, और अपने पास साइन डी माइनस या साइन सी माइनस डी बाई टू। ये अपने पास फॉर्मूला है। इसके अलावा अगर आप लोगों को याद है तो फॉर्मूला नंबर 13 हम लोगों को बोलता है कि यदि अपने पास टू साइन एक्स कोस वाई अगर हो,
साइन एक्स कोस वाई अगर हो तो ये जो फॉर्मूला होता है अपने पास ये होगा साइन एक्स प्लस वाई का, और अपने पास फॉर्मूला होगा साइन एक्स माइनस वाई का। इस प्रकार से ये फॉर्मूला होता है, और ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। इन पर बेस्ड क्वेश्चंस आज की क्लास से अब हम लोग शुरुआत करेंगे। आज की क्लास में 14 नंबर जो अपने पास है, टू कोस एक्स साइन वाई अगर कभी भी आ गया तो मुझे आप लोग एक बात बताइए, क्या फॉर्मूला अपने पास साइन एक्स प्लस वाई माइनस अपने पास साइन एक्स माइनस वाई साइन सी प्लस डी और साइन सी माइनस डी, ये अपने पास फॉर्मूला बन जाएगा? बोलिए एकदम ठीक है क्या? नेक्स्ट जो फॉर्मूला अपने पास फॉर्मूला नंबर 15, अगर आपको थोड़ा बहुत याद हो तो अपने पास फॉर्मूला जो बनेगा टू साइन एक्स, अपने पास यहाँ पर दोनों अगर कोस आ जाए, पहले कोस एक्स कोस वाई, दोनों ही कोस में अगर आ गए तो फिर कोस एक्स प्लस वाई का होगा और कोस अपने पास एक्स माइनस वाई का होगा। अगर आप लोगों को याद है तो अपने पास नेक्स्ट जो फॉर्मूला 16 नंबर जो फॉर्मूला था वो हम लोगों ने लिखा था, यदि अपने पास टू साइन एक्स साइन वाई अगर आ गया तो अपने पास यहाँ पर माइनस पहले आ जाएगा, माइनस कोस एक्स प्लस वाई, ये माइनस अपने पास पहले आ गया, और अपने पास यहाँ पर कितना होगा, ये फॉर्मूला प्लस होता है क्या, यहाँ पर प्लस होता है, और यहाँ पर प्लस आ जाएगा कोस एक्स माइनस वाई। क्या इस प्रकार से अपने पास फॉर्मूला था? बताइए आप लोग जानते हो क्या? नेक्स्ट जो फॉर्मूला अपने पास था 17 नंबर और 18 नंबर जो फॉर्मूला था, ये 17 नंबर में मैंने कहा था इन दोनों को अगर इनटू करोगे, साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी को अगर आप लोग इनटू करते हो इन दोनों को, तो साइन ए माइनस बी, यहाँ पर ये जो फॉर्मूला है साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी को अगर इनटू करते हैं हम लोग यहाँ पर, तो मुझे आप लोग एक बात बताओ, ये इसमें कोस पहले है भाई, इसमें साइन पहले है, दोनों में डिफरेंस तो है ना, एक में साइन पहले है एक कोस पहले है। तो मुझे आप लोग सभी लोग मिलकर ये बताइए, क्या अपने पास यहाँ पर ये जो फॉर्मूला अपने पास बनता है साइन स्क्वायर ए माइनस अपने पास साइन स्क्वायर बी, क्या ये वाला फॉर्मूला अपने पास बन जाएगा क्या? या अपने पास कोस स्क्वायर बी माइनस अपने पास साइन स्क्वायर ए, वो दोनों बात एक ही है, ये वाला फॉर्मूला अपने पास बन जाएगा इस प्रकार से। एक अपने पास फॉर्मूला नंबर था 18 के 16 17 18, 18 नंबर हम लोगों से बोलता है कि बताओ अगर हम लोग इंटू कर दें कोस ए प्लस बी से इंटू कोस ए माइनस बी से, ये आप लोगों को मैंने खुद ने लिखने के लिए बोला था कि खुद आप लोग लिख लीजिए, तो अपने पास ये फॉर्मूला बन जाएगा। और उसके बाद अपने पास अभी मुझे भी ये याद नहीं है भाई, लिख लेना आप लोग, कोस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर बनेगा, लेकिन कौन सा पहले आएगा वो आप लोग देख लेना, ए और बी में से। 19 नंबर जो फॉर्मूला अपने पास था वो अपने पास साइन टू थीटा का फॉर्मूला था, और साइन टू थीटा का फॉर्मूला कैसे बनाए सारी चीजें मैं बता कर आया हूँ। टू साइन थीटा कोस थीटा तो अपने पास है ही, और इसका दूसरा फॉर्मूला ये भी होता है टू टेन थीटा अपॉन वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा, टू टेन थीटा अपॉन वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ये अपने पास दो फॉर्मूले इसके थे। 20 नंबर अपने पास जो फॉर्मूला था वो कोस टू थीटा का फॉर्मूला था, और कोस टू थीटा के 5 फॉर्मूले होते हैं। जरूरत पड़ने पर आप लोग कोस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर लिख सकते हो, जरूरत पड़ने पर टू कोस स्क्वायर थीटा माइनस वन लिख सकते हो, जरूरत पड़ने पर वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हो, जरूरत पड़ने पर अपने पास वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन आप लोग यहाँ पर वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा आप लोग लिख सकते हो। जो जरूरत पड़ने पर आप लोग कोस की पावर फोर थीटा माइनस साइन की पावर फोर थीटा आप लोग यहाँ पर लिख सकते हो। एक 21 नंबर जो फॉर्मूला आपके पास था वो था टेन टू थीटा का जो फॉर्मूला होगा वो होगा टू टेन थीटा अपॉन वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ये कल की क्लास में फॉर्मूले कहां से क्यों और कैसे बने उसकी बात मैंने आप लोगों को कल बताई थी। बोलिए इतना सब बच्चे अच्छे से ढंग से जानते हो क्या? 21 फॉर्मूले के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके थे, अगले 7-8 फॉर्मूले मैं आपको और बताता हूं, और उसके बाद हम लोग आज की क्लास पढ़ने की शुरुआत करते हैं। यहां पर अपने पास ध्यान से समझने की कोशिश करना, मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मुझे आप लोग एक बात बताइए, 22 नंबर जो फॉर्मूला अपने पास था वो अपने पास अब बनता है साइन टू थीटा के बाद, और इन पर क्वेश्चन आए हुए भाई याद रखना, साइन टू थीटा के बाद साइन थ्री थीटा पर क्वेश्चन बनेगा, जो कि अपने पास होगा थ्री साइन थीटा माइनस फोर साइन क्यूब थीटा, थ्री साइन थीटा माइनस फोर साइन क्यूब थीटा। सर ये फॉर्मूला कैसे बनता है ये आप थोड़ा सा मुझे बताओ, ये तो कल बताया ही नहीं था। याद रखना, अब अपने पास यहां पर मुझे ये बताइए, साइन क्या आप लोग यहां पर a प्लस बी साइन टू थीटा प्लस थीटा आप लोग लिख सकते हो क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल साइन ए कोस बी, साइन ए अपने पास कोस बी होगा, और फिर कोस ए साइन बी होगा, कोस टू थीटा इंटू अपने पास साइन थीटा होगा। यहां पर इसका साइन टू थीटा का फॉर्मूला क्या होगा? तो साइन टू थीटा का फॉर्मूला होता है टू साइन थीटा कोस थीटा, टू साइन थीटा कोस थीटा, एक कोस ऑलरेडी है और इसमें साइन टू थीटा में कोस होता है तो वो होगा कोस स्क्वायर। कॉस टू थीटा का फॉर्मूला हम लोग साइन की टर्म में लिखें तो वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा। इन सभी को आप लोग इस कोस थीटा की जगह आप लोग क्या करोगे, इस कोस थीटा कोस स्क्वायर की जगह वन माइनस साइन स्क्वायर लिख लेना, और इंटू करोगे तो लास्ट में वही रिजल्ट आएगा जो मैंने आप लोगों को समझाया है, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख लेना, और बचे हुए को इंटू करोगे तो ये आ जाएगा अपने पास साइन थीटा माइनस टू साइन क्यूब थीटा। ये भी अंदर इंटू कीजिए और आप लोग जादू देखिए, यही रिजल्ट आ जाएगा। क्या आप लोग कर लोगे क्या? आयशा 19 नंबर में क्या गलती है बताओ मुझे।
आयशा, आप 19 नंबर में मुझे गलती बताइए कि ये गलती है। कोस नहीं दिख रहा क्या आपको? ये कोस, ये लो कोस थीटा, क्या गलती अब तो ठीक हो गई क्या? ये 2 साइन थीटा कोस थीटा कल लिखवा के आ गया हूं, आज सी का मतलब कोस थीटा ही आप समझिए। क्या बताओ कहां गलती है? स्लो कहां से करूं? ये कल की क्लास में पढ़ा के आया हूं मोना। इसको वापस पढ़ा दूं क्या कल की क्लास पूरी की पूरी, धीरे धीरे आपको तो 1.5 घंटे की? कल की क्लास 1.5 घंटे की क्या अपने पास वापस पढ़ा दूं क्या? फिर परसों वापस कहना कि स्लो पढ़ाओ, वापस पढ़ा देता हूं। कल ये सारे फॉर्मूले लिखवा के आया हूं, अब इनको तो फटाफट लिखवाऊंगा ही ना कि आप इसको याद कर लो, मैं भी इसको बता देता हूं। ये तो आपको खुद ही याद करने पड़ेंगे अब। 21 नंबर गलत है तो आप अपने अनुसार देख लो भाई, जो भी चीज है उसको चेंज कर लो 21 नंबर में, अगर आपको गलत लग रहा है तो। आपको जहां पर लग रहा है कि ये गलती है और उसमें आप लोग जो चेंज करना चाहते हो वो चेंज करके याद कर लो एक बच्चे को जहां गलती लग रही है अब। तो यहां पर मुझे ये बताइए cos 2 थीटा का फॉर्मूला मुझे बताइए, cos 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होगा? तो इसका फॉर्मूला होगा 4 cos क्यूब थीटा माइनस अपने पास 3 cos थीटा। एक बच्चे को इसमें गलती लग रही है, कौन से में? अपने पास 21 में, तो आप अपने अनुसार याद कर लो भाई। एग्जामिनर को कहना कि मैं तो ये मानता हूं। 24 नंबर जो फॉर्मूला है वो आज सिर्फ मैंने 3 ही फॉर्मूले लिखवाए हैं, बाकी कल की क्लास में मैं आपको लिखवा चुका हूं। टेन 3 थीटा का जो फॉर्मूला होगा 3 टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा। बोलिए एकदम ठीक है क्या? ये 3 फॉर्मूले आज की क्लास में मैंने आपको शुरुआत जो की है वो आज की क्लास यहां से शुरुआत की है, ध्यान रखना। ओनली आज की क्लास में 3 फॉर्मूले लिखवाए हैं, बोलिए एकदम ठीक है क्या? इनको एक एक चीज आप लोग लिखिए और उसको करने की आप लोग कोशिश कीजिए, ध्यान से समझना। अब मैं आपको अगला लेकर चलता हूं फॉर्मूला नंबर 25 पर। फॉर्मूला नंबर जो अपने पास 25 है वो हम लोगों को क्या बोलता है, और इस पर क्वेश्चन भी याद रखना आ चुका है। वो हम लोगों से बोलता है साइन थीटा, साइन 60 माइनस थीटा और साइन 60 प्लस थीटा अगर कभी भी हो, साइन थीटा, साइन 60 माइनस थीटा और साइन 60 प्लस थीटा अगर अपने पास कभी भी हो, ये चीज अगर कभी भी अपने पास है तो हमारे पास ये जो आएगा 1/4 साइन 3 थीटा, ये अपने पास आ जाएगा। इस चीज को आप लोग ध्यान रखना। ये जो नेक्स्ट अपने पास लिखा हुआ है 26 नंबर, सेम फॉर्मूला होता है कोस की फॉर्म में, तो कोस थीटा, cos 60 माइनस थीटा और cos 60 प्लस थीटा अगर आप लोगों को देखना है तो ये जो फॉर्मूला अपने पास बनता है ये अपने पास फॉर्मूला बनेगा 1/4 cos 3 थीटा की फॉर्म का फॉर्मूला बनता है 1/4 cos 3 थीटा। और ऐसे टेन की फॉर्म में जो फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला नंबर 26 के बाद अपने पास 27 नंबर, और वो हम लोगों से क्या बोलता है? वो बोलता है टेन थीटा, टेन 60 माइनस थीटा और टेन 60 प्लस थीटा। ये जो अपने पास बनेगा आज की क्लास में, पहले 3 फॉर्मूले 3 थीटा वाले और 3 फॉर्मूले ये टेन कैसे बना डिवाइड करने से, तो 1/4 में 1/4 का भाग दे दो तो मुझे बताओ 1/4 तो कट जाएगा, और अब की बार 1/4 नहीं लगता, डायरेक्ट अपने पास टेन 3 थीटा ये अपने पास आ जाता है। बोलिए ठीक है क्या? यहां पर हम लोग क्या करते हैं, अगर कोई भी बच्चा समझने की कोशिश करे तो यहां पर देखिए आप लोग, ये जो क्वेश्चन अपने पास है इसमें यहां से आप लोग मुझे ये बताइए, जब भी आप लोग मान लो किसी को भी अगर प्रूव करना है, पहले को करना है, दूसरे को करना है, तीसरे को, पहले और दूसरे को कर लीजिए, तीसरे को आप लोग यहां पर कैसे कर पाओगे? देखिए ये जो अपने पास है cos थीटा होगा, यहां पर एक तो अपने पास cos थीटा, यहां पर मैं क्या करूंगा, 2 से डिवाइड कर दूंगा और 2 से इंटू कर दूंगा, या किसी को भी कर लो, फर्स्ट को कर लो, यहां पर इसको कर लीजिए, कोई भी जो मन करे उसको आप लोग कर लीजिए। ये अपने पास साइन थीटा है, यहां पर मैंने क्या किया, 2 से डिवाइड किया है और 2 से साथ इंटू किया है, 2 से डिवाइड और 2 से इंटू किया है, और आगे साइन 60 माइनस थीटा और यहां पर साइन 60 प्लस थीटा तो अपने पास चल ही रहा है। अगर कोई बच्चा अपने पास यहां पर साइन 60 प्लस थीटा, अगर कोई भी बच्चा यहां पर अपने पास इसको करना चाहे तो क्या 2 साइन थीटा कोस थीटा का फॉर्मूला आप लोगों ने देखा है क्या? ये जो फॉर्मूला अपने पास है 2 साइन थीटा और अपने पास यहां पर 2 साइन थीटा का फॉर्मूला, साइन एक्स कोस साइन एक्स साइन वाई का फॉर्मूला,
टू साइन एक्स साइन वाई का जो फॉर्मूला होगा वो मुझे बताइए क्या होगा। तो आप कहोगे सर इस चीज का फॉर्मूला मैंने एक आपको लिखवाया, अगर याद है तो पहले माइनस का हो जाएगा कोस एक्स प्लस वाई, ये तो हो जाएगा माइनस का अगर आपको याद है तो, और आगे वाला प्लस का हो जाएगा कोस एक्स माइनस वाई। क्या ऐसी बात आप लोग जानते हो क्या, मुझे बताओ। क्या सब लोग ये फॉर्मूला जानते हैं क्या? यहां पर मुझे सारे लोग मिलकर ये बताइए कि ये जो अपने पास लिखा हुआ है यहां पर इसका फॉर्मूला साइन, ये 1/2 में बाहर ले आऊंगा, 1/2 साइन थीटा, तो बिल्कुल ठीक है। यहां पर मुझे बताइए ये यहां से यहां तक का फॉर्मूला किसका बन गया, जब फॉर्मूला ही अगर आपको अप्लाई, देखिए मैं साथ साथ फॉर्मूला भी लिख रहा हूं, ये कम से कम तीसरी चौथी बार मैं लिख रहा हूं, और यहां पर जब अप्लाई करना नहीं आएगा तब तो फिर प्रॉब्लम आएगी। तो ये फॉर्मूला अपने पास होता है माइनस का कोस एक्स प्लस वाई, तो दोनों को अगर जोड़ते हो तो थीटा से थीटा कट जाएगा, तो ये होगा अपने पास 120, और आगे आएगा प्लस कोस एक्स माइनस वाई, तो ये आ जाएगा कोस अपने पास 2 थीटा। जब माइनस करोगे तो अपने पास कोस 2 थीटा बन जाएगा, और प्लस करोगे तो अपने पास ये बन जाएगा। बोलो एकदम ठीक है क्या? अर्पण मैंने 1/2, दो कहां से आया इंटू में, दो से इंटू किया है और दो से डिवाइड किया है। कहीं भी अगर दो से आपको डिवाइड इंटू करना है, यहाँ पर दो चाहिए तो साथ दो से डिवाइड भी करना पड़ेगा, दोनों काम आपको साथ करना है। दो से मैं इंटू कर रहा हूं और दो से मैं डिवाइड कर रहा हूं। मुझे सारे लोग मिलकर बताइए क्या कोस 120 की जो वैल्यू होगी सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो ये अपने पास बनता है साइन थीटा। और सारे लोग मिलकर मुझे बताओ कोस 120 साइन 30, और साइन 30 का मान क्या 1/2 ही होता है क्या? यहाँ पर कोस 120 को आप लोग 90 प्लस 30 लिख सकते हो, और cos 90 प्लस 30 आप लोग लिख सकते हो। 90 पर चेंज होता है, माइनस साइन 30 अपने पास बनेगा, लेकिन ये ऑलरेडी अपने पास माइनस पहले से लगा हुआ, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और cos 2 थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो अपने पास होगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये अपने पास फॉर्मूला होता है cos 2 थीटा का। तो यहां पर अगर आप लोग इसको अंदर इनटू करते हो, बताइए, प्रूफ याद करना जरूरी नहीं है अतुल, वो तो कोई बच्चा अगर पूछ ले मुझसे, इसलिए मैं उसको बता रहा हूं कि कैसे बनते हैं तीन फॉर्मूले। आप तो फॉर्मूले याद रखना, 1/2 साइन थीटा अपने पास एक बार बाहर ही रख लो, और इसको अगर ऐड करोगे आप लोग मुझे बताइए, ये अपने पास 3/2 हुआ, और ये अपने पास कितना हुआ माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये अपने पास बन गया है। यहां पर अगर आप लोग यहां से दो अगर एलसीएम ले लेते हो, तो वो इस दो को एलसीएम लेके बाहर ले आऊंगा मैं, 1/2 साइन थीटा, और यहां पर दो अगर एलसीएम ले लोगे तो ये बन गया 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा, 4 साइन स्क्वायर थीटा, और अपॉन में अपने पास 2 चल ही रहा है। बोलिए एकदम ठीक है क्या? ये वाला दो और ये वाला दो मैं बाहर ले आऊंगा तो इंटू के 1/4 बनेगा, और ये अंदर साइन अंदर इंटू कर दूं तो ये बनेगा 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। तो ये फॉर्मूला बनता कैसे है, क्या ये बात आप लोग समझ पाए हो क्या? और ये फॉर्मूला किसका होता है अगर आपको समझ में आया तो, साइन 3 थीटा का। इस प्रकार से अपने पास फॉर्मूला ये बनता है, लेकिन फॉर्मूला कैसे बना ये इतना आगे चलने के बाद आपको याद नहीं होना चाहिए। आपको तो सिर्फ ये तीन फॉर्मूले आप लोग रट लेना। हो सकता है बहुत कम चांसेस बनते हैं कि इस पर बेस्ड क्वेश्चंस आए। पिछले 10 साल के इतिहास में इस फॉर्मूले पर बेस्ड ज्यादा से ज्यादा जो क्वेश्चंस आए हैं, पिछले 11 साल मान लो, उसमें से ज्यादा 2 से 3 बार क्वेश्चन आए होंगे। तो प्रूफ याद करने की कोशिश नहीं करनी, आप सिर्फ और सिर्फ यही याद कर लीजिए। बोलिए ठीक है क्या? पूरा समझ में आया? अरे वाह भाई, बहुत बढ़िया। क्या हम लोग आगे बढ़े? ये फॉर्मूला होता है भाई cos 2 थीटा का, ये फॉर्मूला मैंने ये लगाना है, एक बार जोड़ना है दोनों को cos लिख के, और एक बार घटाना है, तो घटाओगे तो ये चीजें अपने आप आ जाएंगी। या फॉर्मूला मैं थोड़ी देर बाद आपको लगाने सिखाता हूं। ये था 27 नंबर। 28 नंबर अपने पास जो फॉर्मूला है ये है एक ट्रायंगल के लिए। ये अपने पास जो फॉर्मूला है 28 नंबर, जो फॉर्मूला अपने पास होगा ये अपने पास, ये लो, ये जो फॉर्मूला अपने पास है यहां पर फॉर्मूला होगा a प्लस बी प्लस सी बराबर, अगर कभी भी a प्लस बी प्लस सी बराबर अगर 180 डिग्री है, ध्यान से सुनने की कोशिश करना, a प्लस बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री अगर है, तो दो रिजल्ट्स आप लोगों को याद रखने हैं। कौन कौन से रिजल्ट आप लोगों को याद रखने हैं, तो इस कंडीशन में ध्यान रखना। मुझे ये बताइए, सब लोग देखकर समझकर ये बताओ कि यहां से मैं a प्लस बी बराबर, ध्यान से समझने की कोशिश करना, पहले समझ लो फिर हम लोग लिखते हैं। a प्लस बी बराबर क्या 180 माइनस सी, क्या ऐसा लिखा जा सकता है क्या? ये बात बताना मुझे सब लोग। यहां पर a प्लस बी बराबर 180 माइनस सी अपने पास होगा, तो मुझे बताओ ये जो अपने पास है tan a प्लस बी बराबर क्या अपने पास tan 180 माइनस सी अगर होगा, बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? 180 माइनस सी होगा, आप कहोगे बिल्कुल ठीक है। सर tan a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ये मैं आप सभी से पूछ रहा हूं। तो tan a प्लस बी का फॉर्मूला मुझे आप लोग बताओगे, सर ये फॉर्मूला होता है tan a प्लस tan b। फॉर्मूला मैं लिखते चल रहा हूं, हर चीज आपके लिए प्रूव कर रहा हूं भाई। नॉर्मली सिस्टमेटिक तरीके से आप कोई भी बुक पढ़ लेना, कोई भी नोट्स देखना, बहुत कम जगह मिलेगी आपको कि जहां पर हर चीज सिस्टमेटिक तरीके से प्रूव हो कि इसके बाद बच्चे को ये पढ़ना चाहिए, इसके बाद ये पढ़ना चाहिए, और इसके बाद ये पढ़ना चाहिए।
तो इनको आप लोग जो भी स्टूडेंट चाहे खुद के हाथ से भी नोट्स आप लोग खुद लिखकर बना सकते हो। क्रॉस मल्टीप्लाई अगर मैं करूं तो 10a प्लस 10b, ये तो अपने पास इधर आएगा, और ये इधर अपने पास 1 से इंटू करोगे तो माइनस का अपने पास 10c होगा, और प्लस का जो अपने पास बनेगा वो अपने पास बनेगा 10a 10b और 10c, ये अपने पास बन जाएगा। बोलो एकदम ठीक है क्या? हाँ ना बोलिए, समझ पा रहे हो क्या? यहां पर अपने पास जो बनेगा ये 10a प्लस 10b प्लस 10c, ये जो अपने पास बनेगा 10a प्लस 10b प्लस अपने पास 10c बन जाएगा, और बराबर अपने पास कितना बन जाएगा? बराबर अपने पास बन जाएगा 10a इंटू 10b इंटू 10c। एक तो ये कहां से आया, क्यों आया और कैसे आया, ये रिजल्ट आप लोगों को याद रखना है। पहला, इसमें दो रिजल्ट याद रखने हैं। पहला रिजल्ट आपको याद रखना है कि a प्लस b प्लस c बराबर 180 डिग्री हो, तो 10a प्लस 10b प्लस 10c, 10a प्लस 10b प्लस 10c का जो मान होता है वो बराबर होगा, बीच से प्लस हटके इंटू बन जाता है, और वो क्या बन जाता है? 10a इंटू 10b इंटू अपने पास 10c, ये अपने पास बन जाएगा। अगर a प्लस b प्लस c बराबर 180 डिग्री हो तो ये रिजल्ट अपने पास बनता है। सबसे पहले आप लोग इस चीज को ध्यान रखना। दूसरा मैं आपको क्या बता रहा हूं, दूसरा मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं, 10 को क्या आप लोग 1 अपॉन कोट ए लिख सकते हो क्या? आपको बिल्कुल लिख सकते हैं। इसको कोट ए, इसको क्या लिख सकते हो? 1 अपॉन कोट बी आप लोग लिख सकते हो, और इसको क्या लिख सकते हो? 1 अपॉन कोट सी आप लोग लिख सकते हो। बराबर 1 अपॉन कोट ए, कोट बी और कोट सी है। ये अपने पास कोट ए, कोट बी और कोट सी है। बोलिए एकदम ठीक है क्या यहां पर? और यहां से अगर आप लोग एलसीएम लोगे, ध्यान से समझना, अगर आपने एलसीएम लिया, क्या एलसीएम लिया सर? कोट ए, कोट बी और कोट सी अगर एलसीएम लिया तो मुझे बताइए ऊपर क्या आएगा? तो यहां पर आएगा कोट बी कोट सी, कोट बी कोट सी। यहां पर क्या आएगा? कोट ए कोट सी अपने पास आएगा, और यहां पर अपने पास क्या आएगा? कोट ए कोट बी अपने पास आएगा। बोलिए एकदम ठीक है क्या? और बराबर अपने पास 1 अपॉन कोट ए कोट बी और कोट सी, 1 अपॉन कोट ए कोट बी और कोट सी अपने पास यहां पर आएगा। इससे अपने पास ये कट जाएगा, ये वाला ये वाला ये वाला कट के। दूसरा रिजल्ट क्या आप लोगों को याद करना चाहिए क्या? a प्लस बी प्लस सी बराबर अगर 180 डिग्री है तो कोट ए कोट बी अपने पास प्लस कोट बी कोट सी का मान, कोट बी कोट सी की वैल्यू प्लस अपने पास कोट सी कोट ए का जो मान होगा वो ऑलवेज कितना होगा अपने पास? कोट ए बराबर अपने पास होगा कितना? 1। दूसरा रिजल्ट आपको ये याद होना चाहिए प्रत्येक बच्चे को। अगर इस बात को आप समझ पाए हो तो बोलिए ठीक है क्या? हर चीज मैं पहले प्रूव करवा रहा हूं, उसके बाद याद करवा रहा हूं, फिर हम लोग प्रूव करते चल रहे हैं, फिर याद करते चल रहे हैं। देखिए याद तो करना पड़ेगा आपको। याद हो गया? बिल्कुल ठीक है। और अपने पास 29 नंबर, और ध्यान रखना है सेकंड लास्ट है, इसके बाद 30 नंबर भी आएगा। ये सेकंड लास्ट फॉर्मूला है, और उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस की शुरुआत करते हैं आज की क्लास में। क्वेश्चंस अगर अपने पास a प्लस बी प्लस सी बराबर अपने पास अगर 90 डिग्री अगर कभी भी हो, तो अब की बार ध्यान रखना सेम कॉन्सेप्ट से a प्लस बी को a प्लस बी बराबर 90 माइनस सी को आगे ले जाओ। इन पर बेस्ड क्वेश्चंस एसएससी में अभी तक एक भी नहीं आया है। इस पर बेस्ड क्वेश्चंस एसएससी में अभी तक, ध्यान रखना है, जो लास्ट 3 फॉर्मूले बताए हैं इस पर बेस्ड एक भी क्वेश्चन नहीं आया है। ये चीज मैं बता दूं, 1 से 27 तक के जो फॉर्मूले मैं बता रहा हूं उन पर बेस्ड आज तक एसएससी सीडीएस में क्वेश्चंस आ चुके हैं। इन पर बेस्ड क्वेश्चंस नहीं आया नहीं आया नहीं आया। कम आ रही है क्या रितेश? और बाकी लोगों के पास भी कम आ रही है क्या भाई? शालिनी अभी बैक करता हूं, एक पहले बैक ही कर देता हूं। ये लो, क्या साउंड तो ठीक है क्या? दिल कुछ बैक कर दिया, लिए लीजिए भाई, आपके लिए सही है क्या साउंड? रितेश आप स्पीकर लगाओ भाई, आप स्पीकर लगाओ। ठीक है। तो रितेश भाई आप क्यों लिख रहे हो? मैं इधर से कितनी जोर जोर से चिल्ला रहा हूं आपके कारण, गला खराब हो जाएगा ऐसे तो मेरा। देखो कितनी जोर से चिल्ला रहा हूं मैं। बाहर अगर मेरे फ्लैट में, तो मैं किसी को रखता नहीं हूं यहाँ पर। कोई रखे तो वो, कोई रहे तो वो सोचे आदमी पढ़ा रहा है या लड़ रहा है बच्चों के साथ, पढ़ाई करवा रहा है या लड़ाई कर रहा है, ऐसे लगे। इतनी जोर से चिल्ला रहे हो यार आप। देखो मेघनाथ को ब्रीदिंग साउंड भी आ रही है, देखो कि सांस लेने की आवाज तक आ रही है। इतना अच्छा माइक है मेरा, फिर भी आप कह रहे हो स्लो आ रही है। मेघनाथ भाई सांस लेना भी छोड़ दूं कहो तो आप? 1.5 घंटे सांस रोक के रखता हूं और पढ़ाते रहता हूं। नहीं, क्या हम लोग आगे बढ़े? देखिए ध्यान से समझना, मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूं। इसको इस प्रकार से जब आप लोग सोल्व करोगे तो यहां से उल्टा याद रखना है। अब क्या याद रखें सर उल्टा? अब की बार ये याद रखना है कि कोट ए प्लस कोट बी प्लस अपने पास कोट सी, कोट ए प्लस कोट बी प्लस कोट सी बराबर अपने पास होगा कोट ए इंटू कोट बी इंटू कोट सी, कोट ए
इंटू कोट बी इंटू आप लोग कोट सी। एक तो ये रिजल्ट याद रखना, यहां दिया हुआ मिलेगा अमित, यहां पर दिया हुआ मिलेगा कि ए प्लस क्वेश्चन बनता है, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 90 डिग्री। ये स्पेशल कंडीशन है 11th क्लास की। दूसरा रिजल्ट क्या याद रखें, उससे उल्टा जो पहले पढ़कर आए हैं उसमें ऊपर 10 था नीचे कोट था, अब की बात 10a इंटू 10b प्लस अपने पास यहां पर 10b इंटू 10c प्लस अपने पास 10c इंटू 10a, 10a 10b 10b 10c और 10c इंटू अपने पास 10a। यहां पर इसकी जो वैल्यू अपने पास आएगी वो अपने पास कितनी आ जाएगी, तो वो अपने पास 1 आ गई है। बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? और दूसरी बात, क्या आप लोग समझ पाए हो क्या? 11th लेवल की नहीं आती, बस कुछ पॉइंट में 11th की पढ़ा रहा हूं। मैं आपको फिर बता देता हूं भाई, कुछ बच्चे सुनते नहीं है मेरी। 1 से 27 तक के जो फॉर्मूले लिखवाए हैं उन पर बेस्ड क्वेश्चंस एसएससी रेलवे सीडीएस पूछ चुका है। 29 नंबर और 30 नंबर, मैं आपको 28 29 दो फॉर्मूले एक्स्ट्रा बता रहा हूं, और 30 नंबर जो फॉर्मूला है उस पर बेस्ड क्वेश्चंस कभी कभार टेस्ट सीरीज जो मॉक आप लोग लगाते हो, एसटी जो लगाते हो, उसमें क्वेश्चंस आप लोगों से पूछ सकता है। मैं तो सिर्फ और सिर्फ आपको ये बात समझाने की कोशिश कर रहा हूं, बोलिए ठीक है क्या? तीन अलग से मैं आप लोगों को बता रहा हूं, 3 फॉर्मूले। क्या इस चीज को आप लोगों ने मैंने बताया नहीं है ये, क्योंकि इसका फॉर्मूला तो आता है नहीं, मैं ज्यादा डीप से जा नहीं रहा हूं। मुझे बताइए क्या खुद से प्रूव कर लोगे क्या? जैसे हम लोगों ने प्रूव किया था 28 नंबर, वैसे ही सेम चलता रहेगा, फॉर्मूला लगाना खुद ही आ जाएगा जो मैंने ऊपर लिख दिया है। क्या आगे बढ़े? यहां पर नेक्स्ट जो है अपने पास फॉर्मूला नंबर 30 जो है, इसको आप लोग ध्यान रखना कि a प्लस बी बराबर अगर 45 डिग्री हो, ए प्लस बी बराबर अगर 45 डिग्री अगर हो, तो याद रखना दोनों तरफ आप लोग 10 लगा दो, आगे किसी को नहीं भेजना। इधर भी 10 लगा दीजिए, 10 ए प्लस बी, और इधर भी आप लोग 10 लगा दो, 10 45। और यहां पर अपने पास 10 ए प्लस बी का जो फॉर्मूला होगा वो अपने पास क्या होगा, 10 ए प्लस 10 बी। ये जो फॉर्मूला होता है वो अपने पास होगा 10 ए प्लस 10 बी अपॉन अपने पास जो फॉर्मूला बनेगा 1 माइनस 10 ए 10 बी। ये अपने पास फॉर्मूला बन जाता है 10 ए प्लस 10 बी अपॉन 1 माइनस 10 ए 10 बी बराबर अपने पास 10 45 1 होगा। ये जो अपने पास है यहां से ध्यान से समझने की कोशिश करना, 10a प्लस 10b, आगे ले जाओ आप लोग 10a प्लस 10b। ये जो अपने पास बनेगा 10a प्लस 10b बराबर बन जाएगा 1 माइनस 10a 10b। ये लो ये बन गया है। ध्यान से समझिए भाई आप लोग सब लोग मिलकर कि मैं आपको बता क्या रहा हूं, मैं आपको समझा क्या रहा हूं। यहां से आप लोग क्या करोगे, इसको लिख सकते हो 10a प्लस 10b, 10a प्लस आप लोग 10b प्लस इसको उठाकर इधर लाओगे तो क्या 10a प्लस अपने पास 10b बन जाएगा। बोलो आप लोग सब लोग समझ पा रहे हो क्या? और बराबर में कितना बन गया, तो आप कहोगे 1। अब आप लोग एक छोटा सा काम कीजिए, 10a प्लस 10b प्लस 10a 10b। अब आप एक छोटा सा काम करो कि यहां पर 1 आप लोग जोड़ लो, इधर ऐड किया है तो इधर भी आप लोग ऐड करना पड़ेगा। तो ये दोनों जो फर्स्ट और लास्ट, ये दोनों मिलकर मुझे बताइए क्या बना रहे हैं? फर्स्ट और लास्ट दोनों मिलकर बना रहे हैं 1 प्लस 10a। ये दोनों मिलकर बना रहे हैं 1 प्लस 10a। और दूसरा ये दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है मुझे बताओ? यहां से दोनों में से 10b कॉमन आ रहा है, अगर आप लोग पहचान पा रहे हो तो 10b कॉमन लेते ही अंदर क्या बचेगा, 1 प्लस अपने पास 10a बचेगा। और आगे तो अपने पास कितना चल रहा है, 2 चल ही रहा है। बोलो ठीक है क्या? हमने दोनों तरफ प्लस वन प्लस वन प्लस वन किया है दोनों तरफ। तो मुझे बताइए अब दोनों जगह से क्या कॉमन आ रहा है? क्या अब दोनों जगह से 1 प्लस 10a कॉमन आ रहा है क्या? 1 प्लस 10a अगर कॉमन आ जाएगा दोनों जगह से, 1 प्लस 10a और 1 प्लस 10b, तो मुझे आप लोग एक बात बताइए, 1 प्लस 10a और 1 प्लस 10b क्या बराबर में अपने पास 2 आ गया है क्या? ये अपने पास फॉर्मूला बन गया है। मैं बताना क्या चाह रहा हूं, मैं आपको, अगर a प्लस बी कभी भी 45 डिग्री अगर हो तो 1 प्लस 10a और 1 प्लस 10b का जो मान होगा, 1 प्लस 10a और 1 प्लस 10b की जो भी वैल्यू होगी 1 प्लस 10b की, वो वैल्यू अपने पास 2 होगी। बोलिए ये बात आप लोग समझ पाए हो क्या? कि यहां पर जैसे मैं आपसे पूछना चाहूं कि मुझे आप लोग एक बात बताओ, a प्लस बी बराबर, अगर a प्लस बी नहीं, ये पूछेगा 1 प्लस 10 4 डिग्री, 1 प्लस 10 4 डिग्री और 1 प्लस अपने पास 10 41 डिग्री का मान क्या होगा, ऐसा वो हम लोगों से पूछ लेता है। बताइए इसकी वैल्यू क्या होगी? तो क्या इन दोनों को ए और बी को जोड़ने पर क्या आप लोगों को दिखाई दे रहा है क्या कि ए और बी दोनों को जोड़ने पर अपने पास 45 डिग्री अगर अपने पास है, तो मुझे आप लोग एक बात बताओ, ए प्लस बी अगर 45 डिग्री अगर है तो मुझे बताइए इसका मान क्या 2 होगा? बोलो बात समझ पा रहे हो क्या? यहां से छोटे छोटे अगर बहुत देखिए, टेस्ट ये क्वेश्चन आया हुआ नहीं है, टेस्ट सीरीज में काफी बार ये क्वेश्चन पूछता है, इसको अलग अलग टाइप से चेंज कर देता है। जैसे वो ये भी पूछ सकता है कि बताओ 1 प्लस 10 1 डिग्री,
ध्यान से सुनना, 1 + 10 1 डिग्री, 1 + 10 2 डिग्री, 1 + 10 3 डिग्री, 1 + 10 3 डिग्री, 1 + 10 4 डिग्री, 1 + 10 5 डिग्री, 1 + 10 6 डिग्री, 1 + 10 41 42 43, 1 + 42 डिग्री, 1 + 43 डिग्री, 1 + 10 44 डिग्री, यहां तक 43 44 तक अपने पास चल रहा है और पूछेगा कि इसका आंसर बताइए क्या होगा। ये हम लोगों से पूछता है, बताओ आंसर क्या होगा। क्या 44 हो गया? दो की कुछ लोग 44 बोल रहे हैं, ध्यान रखना इनटू में आएगा 1 डिग्री और यहां पर 44 डिग्री, तो इन दोनों को अपने पास यहां से फर्स्ट और लास्ट से 2 बन रहा है। मुझे बताओ इनटू में ये दोनों भी 10 2 डिग्री और 10 43 डिग्री, इनटू में अपने पास 2 बन रहा है, ये भी इनटू में अपने पास 2 बन रहा है, तो 44 आप लोग कैसे लिख सकते हो भाई? कुछ बच्चे तो अब भी 44 लिख रहे हैं। क्या 44 तक है तो 22 बार बनेगा क्या? 22 टाइम्स इनटू करोगे, ऐड नहीं कर रहे हो, इनटू कर रहे हो 22 टाइम्स। तो मुझे आप लोग बताओ 44 आंसर आएगा या 2 की पावर 22 आंसर आएगा? ये बात मुझे बताओ सभी लोग। पावर में आंसर आएगा। साथ ही मैं ये भी बोल रहा हूं, मुझे बताइए 44 45 के साथ ही होता है या ऐसी वैल्यू 125 के साथ भी हो सकती है? बात एक ही है, अपने पास 45 भी दे सकता है या 225 डिग्री भी दे सकता है। यहां पर ये बात आप लोग ध्यान रखना, ये ऐसा भी अपने पास आ सकता है कि 1 + 10 अपने पास 2 डिग्री हो, 1 + अपने पास 10 जो है 10 अपने पास 1 डिग्री और 1 + 10 224 डिग्री। तो इसका आंसर भी ध्यान रखना 2 ही आता है। ये चीज आप लोग ध्यान रखना, इनको जोड़ने पर 45 भी हो सकता है और इनको जोड़ने पर 225 भी हो सकता है, उससे भी आंसर वही 2 ही आएगा। सर ऐसा क्यों? क्योंकि 10 225 का मान भी ध्यान रखना अपने पास 1 ही होता है और बाकी तो क्वेश्चन फिर ऐसे का ऐसा ही चलेगा। आप लोग यहाँ पर लिखोगे 10A + 10B बराबर 10 225 और याद रखना 10 225 का मान भी अपने पास कितना होता है? थर्ड क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव ही होता है। बोलो बात समझ पा रहे हो क्या? और ये थी अपने पास ट्रिग्नोमेट्री, जिसकी थ्योरी जो है वो अपने पास खत्म होती है। अब मैं आपको इसके क्वेश्चंस करवाना शुरू करूंगा। फॉर्मूले मैंने आप लोगों को ये बार-बार देखो भाई, मैं बहुत बार ये लिख चुका हूं, 30 फॉर्मूले हैं। ये इनका पहली पहली आप लोग पहला अटेम्प्ट इनका जो फर्स्ट टर्म लिखना और इसका फॉर्मूला क्या होगा इसको 2-3 बार एक पेज पर ट्राई करना, धीरे-धीरे याद होंगे। इसको लर्न करने का तरीका है कि आप इसको बार बार पढ़िए, फिर भूलोगे, फिर याद करो। ऐसा कोई तरीका नहीं है कि अपने पास यहाँ पर ये अपने पास एक नाम मैंने लाइन बोली और यहाँ से गुजरती है अपने पास मकर रेखा, यहाँ से गुजरती है कर्क रेखा, यहाँ से ये गुजरती है। वो चीजें ऐसे मैथ्स में आता है नहीं, ये तो प्रैक्टिस से आपको याद करनी पड़ेगी। जैसे वो जीके में आता है ना, ये आपको अका अक ऐसे एक नाम आता है, अका अक, ठीक है ना। बौद्ध की 4 संगति कहाँ किस किस टाइम से हुई थी? एक इस टाइम अशोक, कालाशोक, कनिष्क, ये इस टाइप की चीजें आप लोगों को याद है ना। तो वह वैसा कोई तरीका यहाँ पर नहीं है कि एक मैंने सीधी लाइन बोली कि आम राम की झोली में पड़ा, आम राम की झोली में पड़ा और 30 फॉर्मूले याद हो गए। इधर ऐसी कोई ट्रिक होती है नहीं, ये बात आप लोग ध्यान रखना। और फिर आपको बता दिया जाए आर के कारण ये है, ये अपने पास ये है, पड़ोसी कंट्रियों के नाम इस तरीके से याद करते हैं। फिर वहां पर आप लोग वायरस से होने वाली बीमारी ऐसे याद करो, बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी ऐसे याद करो, फिर आपको पता ही नहीं लगता कि कहां से क्या चल रहा है। ठीक है, तो चलिए फिर हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चंस अपलोड करते हैं। थोड़ा सा एक हल्का सा लैग आ सकता है, उसको आप लोग झेलना, नहीं आए तो ज्यादा बढ़िया है। तो क्या हम लोग शुरुआत करें? चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। ये क्या आप लोग डाउट्स पूछ रहे हैं क्या आपने? जो भी डाउट्स जैसे मैंने पढ़ा दिए हैं, नंबर सिस्टम, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, अलजेब्रा, कोऑर्डिनेट, जो भी कुछ पढ़ा दिया है, यहाँ पर अपने डाउट आप लोग पूछिए और एक साथ आप लोग 3 तक के डाउट्स पूछ सकते हो। ये याद रखना आज के डाउट सेशन पर जाकर। इन कोई भी लैंग्वेज में आप लोग भेज सकते हो, जिस लैंग्वेज में आप लोग चाहते हो,
और रिक्वेस्ट रिव्यू फॉर योर सॉल्यूशन, इसका रिव्यू आप लोग जरूर दिया करो। जैसे शुरुआत में आजकल तो काफी बच्चे इसके बारे में पॉजिटिव बोल रहे हैं, फिर भी अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप लोग इसके बारे में जरूर लिखा करो, किसी भी बच्चे को अगर प्रॉब्लम हो तो। ये देखिए, इसको आप लोग पढ़ लीजिए, कुछ हो सकता है बढ़िया चीज आपके लिए। हु हैव पोस्टेड द मैक्सिमम नंबर ऑफ वैलिड डाउट्स गेट अमेजिंग गिफ्ट वाउचर। ये गिफ्ट वाउचर और इनको आप लोग देखिए भेजिए, बढ़िया बढ़िया डाउट आप लोग और जीतिए। और यहाँ पर पहला क्वेश्चन कीजिए आप। पैसा कम है क्या? एक बच्चा कह रहा है पैसा कम है। यार आप तो को डाउट भी बताया जा रहा है, फिर आपको पैसा भी दिया जा रहा है और फिर आप कह रहे हो कम है। एक बच्चा कह रहा है 250 में क्या होगा? तो यहां से आप रूम रेंट थोड़ी ना निकालने वाले हो कि रूम रेंट में निकाल लूंगा, वो तो ऐसे ही बस एक छोटा सा रख दिया गया है। सरकारी नौकरी लगो, फिर मिलेंगे मंथली आपको 70,000 रुपए, लेकिन लगो तो सही। रिचार्ज हो जाएगा। मुझे आप लोग सभी लोग देखकर बताओ एक छोटी सी बात, क्या साइन 45 का मान 1/√2 होता है क्या? और यहां से कोस 45 की वैल्यू भी कितनी होती है? 1/√2। तो सबसे पहले आप लोग क्या करोगे, सभी लोग मिलकर 1/√2 कॉमन ले लो। सभी लोग मिलकर 1/√2 आप लोग कॉमन ले लीजिए। तो अंदर अपने पास क्या बचेगा? अंदर बचेगा साइन 20 साइन 50। ये जो अपने पास बचा साइन 20 साइन अपने पास 50 बचा। और यहां पर आगे क्या बचेगा? आगे बचेगा कोस 20 कोस 50। जब तक इन फॉर्मूले पर बेस्ड क्वेश्चंस नहीं करोगे, ये फॉर्मूले दिखाई भी नहीं देंगे कि क्या बन रहा है क्या नहीं बन रहा है। याद रखना आप लोग। अब मुझे ये बताओ कि ऊपर वाला जो फॉर्मूला है वो क्या कोस ए माइनस बी का फॉर्मूला है क्या? ये कोस ए माइनस बी का फॉर्मूला है। तो कोस 50 माइनस अपने पास 20 होगा, और 50 माइनस 20 कोस 30 होता है। और मुझे बताओ कोस 30 का जो मान होगा वो क्या √3/2 होगा क्या? 1/2 इंटू अपने पास √3/2। और √3/2 अपने पास क्या यही होता है क्या? यहाँ पर √3/4 अपने पास आंसर आ गया है। और ऑप्शन कौन सा हो गया अपने पास? ऑप्शन अपने पास ये 1/√2 था क्या? मुझे बताओ शुरुआत से अपने पास ये जो चल रहा है, इसमें मैं गलती क्या कर रहा हूं? यहां पर मुझे बताइए, ये रूट लिखना ही छोड़ दिया मैंने, रूट लिखना ही छोड़ दिया। तो ये 1/√2 इंटू अपने पास मुझे बताइए क्या √3/2 के यही होगा क्या? अब आप लोग एक काम करो, ऊपर नीचे आपको √2 से इंटू करना पड़ेगा ताकि नीचे से रूट हट जाए। तो ऊपर अगर √2 से इंटू करते हो तो √6 बनेगा, और नीचे अगर इंटू करते हो तो अपने पास 4 बनेगा। तो ए अपने पास आंसर आ गया है। छोटी सी मुझसे गलती हो गई। क्या आप लोग ये चीज अब समझ पाए हो क्या? अब हम लोग इसके काफी सारे क्वेश्चंस करेंगे। याद रखना अपने पास यहाँ पर सभी लोगों को मैं बता देता हूं, याद रखना कि शुरुआत में तो आपको ये प्रॉब्लम भी आएगी अगर कोई बच्चा फर्स्ट टाइम अगर पढ़ रहा है एग्जाम में बैठकर कि यार इसको कोस में 20 - 50 लिखूं, और उसमें वहां पर कंफ्यूज रहते हो। फिर आप लोग यहां पर एक बार जब तक नहीं करोगे तो फिर आप लोग कंफ्यूज ही रहोगे। और आप लोग एक बार यहां पर कर लोगे ना कि यार क्या फर्क पड़ता है, कोस चाहे ये लिखो चाहे ये लिखो, कोस माइनस थीटा भी अपने पास कोस थीटा ही होता है। तो इससे क्या फर्क पड़ता है कि कोस -30 लिखूं या कोस +30 लिखूं? धीरे धीरे चीजें आपकी क्लियर होनी शुरू होंगी। फाइल नंबर में 5 आप लोगों को करवा रहा हूं इस टाइम, ये इसमें ज्यादा क्वेश्चन हैं, इसमें आपके बेसिक सारे के सारे क्लियर होंगे, ये याद रखना। एनटीपीसी कवर हो जाएगा भाई। बोलो ठीक है क्या? आपका माइंड रीड कर लिया ना? यही तो होता है। मैं जादूगर त्रिकाल सम्राट हूं, ये मान लो आप तो, कि मुझे सब पता है आपके दिमाग में क्या चल रहा है। चलो अगला करो। अपलोड तो सुनामी साहब करेंगे भाई जल्दी। विनय मैं करवा दूंगा आपको, बचे हुए क्वेश्चन में करवा दूंगा। सरजीत भाई ये तो फॉर्मूला है, सुजीत या सरजीत क्या नाम है आपका? फॉर्मूला तो देखिए आप लोगों को लिखना पड़ेगा, उसमें तो मैं कुछ नहीं कर सकता। फॉर्मूला याद कीजिए कि साइन कोस ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, वो एक बार देखिए, एक बार पीछे जाकर 3 नंबर फॉर्मूला ये मैंने लिखवाया है, करवा देंगे रोशन वो भी। यहां पर मैं क्या कहना चाह रहा हूं आपको, मुझे ये बताइए 4 sec 20 डिग्री, ध्यान से समझना, ध्यान से समझना। 4 sec 20 डिग्री का मान क्या अपने पास 1/cos 20 होगा क्या? आप बोलोगे सर बिल्कुल होगा, 1/cos अपने पास 20 डिग्री है। ये जो अपने पास है ये अपने पास cos 20 डिग्री है। देखिए मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं या क्या कहना चाह रहा हूं, सभी लोग ध्यान से समझना जो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। आप
मैं आपको यहां पर ये बात समझाने की कोशिश कर रहा हूं, याद रखना ये जो क्वेश्चन है ये एसएससी का क्वेश्चन या सीडीएस का क्वेश्चन नहीं है। मैं क्या करता हूं यहां पर, कुछ क्वेश्चंस जो अपने पास 11th क्लास में है उनको उठाकर मैं ले आता हूं, या अच्छी बुक्स के क्वेश्चन कभी कभार ले आता हूं, ताकि अगर एक लेवल से ऊपर के क्वेश्चन अगर पढ़ो तो उससे आपका बेसिक क्लियर हो। पहली बात, आपको फॉर्मूले याद हो। अगर आपने कोई भी चीज अगर रटी है, ओनली रट लिए फॉर्मूले सारे के सारे, अब क्वेश्चंस में अगर आओगे तो फॉर्मूले आधे भूल जाओगे। चाहे 5 बार याद कर लेना, आधे फॉर्मूले आपको याद ही नहीं रहेंगे कि कहां लग रहा है, क्या है। जैसे ही क्वेश्चन में लगाने जाओगे तब भूल जाओगे। तो तरीका क्या होता है, पहले फॉर्मूले याद करो, फिर उन पर बेस्ड क्वेश्चंस करो, फिर वापस याद करो, फिर उन पर बेस्ड क्वेश्चंस करो, फिर वापस याद करो। जब इस टाइप से तीसरी बार फॉर्मूले याद करोगे तो वो 100% और हमेशा के लिए आपको याद हो जाएंगे। एक बार अगर याद करोगे तो वो चीजें भूलते हो। तो जिसमें मुझे लगता है ना यार ये बढ़िया सा क्वेश्चन है, इसमें बच्चा थोड़ा टाइम भी लगाएगा, 11th क्लास में लिखा हुआ है, उसको उठाकर मैं आपके लिए ले आता हूं। तो इनसे आप एक तो डरना शुरू मत कर देना कि सर ये क्वेश्चन कैसे होंगे, ये मुझे क्या पता कि ये क्या होगा। एक बार मैं चीजें वैसे ही आपको बता रहा हूं। और मुझे बताइए साइन 20 जब ऊपर, पहले तो ऊपर जो अपने पास बनेगा वो बताइए क्या, 4 cos 20 +1 अपॉन, मुझे बताओ नीचे की तरफ क्या अपने पास cos 20 हो गया, हाँ ना बोलो। ऊपर वाले को मैंने सोल्व किया तो अपने पास ये बन गया। और कैसे बन गया, क्या समझ पाए हो क्या? इसमें काफी सारे फॉर्मूले काफी देर तक लगते रहेंगे, और वो फॉर्मूले किसी क्वेश्चंस में लगाते हो तो चीजें धीरे धीरे आपको याद होनी शुरू होती हैं। और वही मैं चाहता हूं कि नीचे वाला जो साइन 20, ऊपर वाले को मैंने सोल्व किया तो ये आ गया, और नीचे वाले साइन 20 को अगर मैं सोल्व करूंगा तो मुझे बताइए साइन 20 क्या यहां चला जाएगा? इतनी बात मुझे सारे लोग मिलकर बताओ, क्या आप लोग समझ पाए हो क्या यहां तक? उम्मीद है आप लोग अच्छे से, ढंग से, बढ़िया तरीके से समझ पाए होंगे। मैं क्या चाहता हूं, मैं साइन 20 को अंदर इंटू करना चाह रहा हूं यहां पर। जैसे ही साइन 20 को अंदर इंटू करोगे तो 4 sin 20। ध्यान से समझना, जो स्टेप नहीं समझ में आया मैं वापस बता दूंगा। धीरे धीरे आपको बता रहा हूं, पढ़ा रहा हूं। ये आगे अपने पास जाएगा तो मुझे बताइए क्या साइन अपने पास 20 हो गया है, और ये जो अपने पास अपोन में जो चल रहा है वो तो अपने पास cos 20 चल ही रहा है। मैंने क्या किया है, साइन 20 को अंदर इंटू किया है, उसके अलावा कुछ नहीं किया। बोलो ठीक है क्या? मुझे आप लोग सारे लोग मिलकर एक बात बताना, छोटी सी, ज्यादा बड़ी बात मत बताना। क्या आपको पता है कि फॉर्मूला मैं लिखता चलूंगा तब धीरे धीरे याद आते जाएंगे कि लगाते कैसे हैं? क्या ये फॉर्मूला अपने पास कोस साइन 2 थीटा का होता है? क्या आपको पता है क्या? यदि यहां से मैं लिख दूं 2 sin 20, 2 sin 20 और cos 20, तो मुझे बताओ क्या साइन 40 बन जाएगा क्या? हाँ ना बोलो ठीक है क्या? ये अपने पास साइन 40 बन जाएगा। तो मुझे सारे लोग मिलकर एक छोटी सी बात बताओ, क्या अपने पास इसमें से दो अगर बाहर ले लूं तो बचा हुआ जो 2 × 2, क्या वो साइन 40 अपने पास बन गया है क्या? ये बात मुझे सब लोग मिलकर बताओ एक बार कि ये मैंने कहां से लिख दी। क्या ये बात आप लोग समझ पाए हो क्या? प्रत्येक बच्चा अच्छे से, ढंग से, बढ़िया से समझ पाया है क्या? मुझे बताओ। और क्या साइन 40 को, आप लोग मुझे बताओ, साइन 40 दो बार है, सी और डी तो आप लोग अभी नहीं लगा सकते। साइन 40 को क्या मैं ऐसे भी लिख सकता हूं क्या कि साइन 40 प्लस साइन 40 प्लस अपने पास साइन 20, क्या दो बार लिख सकता हूं क्या? अपॉन अपने पास कोस 20। ऐसे दो चार क्वेश्चन लिखे हैं मैंने। आगे भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे जिसमें सारे फॉर्मूले बार 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 काम में आए। क्या साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला आता है क्या? मुझे बताओ। तो आप कहोगे सर साइन सी प्लस साइन डी का जो फॉर्मूला होता है ना, वो होता है अपने पास 2 sin। मैं इधर लिख देता हूं, वैसे तो लगा देता हूं पहले। ये अपने पास sin 30, sin c+d/2 और cos c-d/2, cos 10 डिग्री, अपॉन अपने पास नीचे की तरफ जो आएगा वो अपने पास cos 20 तो चल ही रहा है, वो तो कभी से चल रहा है। अब आप कहोगे सर ये फॉर्मूला कैसे लगा दिया? कुछ बच्चों को ये फॉर्मूला नहीं पता, दो कहां से आया। कौन सा दो कहां गया? क्या आप दो को 1 + 1 लिख सकते हो क्या? 1 रुपया दुकानदार को दे दिया, आपकी जेब में 1 रुपया बच गया, तो बताओ दो कहां गया? आपके पास 2 रुपए थे, 1 रुपए का आपने दुकानदार को दे दिया, 1 रुपया खुद के पास रख लिया, तो बताओ दो कहां गए? तो यहां पर साइन 42 टाइम था, ये 2 टाइम साइन 40 है। तो मुझे बताइए एक बार और एक बार, क्या दो बार लिख सकते हो क्या इसको? अब मैं ये बताता हूं साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला। मुझे बताओ साइन सी प्लस साइन डी का जो फॉर्मूला होता है वो अपने पास जब तक आप नहीं लगाओगे ना, अपने हाथ से खुद नहीं करोगे, तब तक आपको हमेशा लगता रहेगा कि यार ये कहां से आ गया, जल्दी कैसे कर पाऊं। या नहीं करोगे तब तक ऐसा हमेशा लगता ही रहेगा। एक फॉर्मूला होता है, एक बार दोनों को जोड़ के 2 का भाग दो। तो इन दोनों में लगा रहा हूं, ये तो ऐसे कैसे मैंने लिखा है यहां पर, ये लो, इन दोनों को जोड़ के एक बार 2 का भाग दो तो 30, घटा के 2 का भाग दोगे तो 10। मुझे सारे लोग मिलकर बताओ, क्या साइन 30 का मान 1/2 होता है? तो क्या इससे ये कट गया है क्या? साइन 30 का मान 1/2 अगर होता है तो इससे ये कट गया है। और ऊपर क्या अपने पास साइन 40 प्लस अपने पास साइन 80, क्या यही बचा है क्या? मुझे बताओ। अपॉन कोस 20 तो चल ही रहा है, इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं।
इसको क्या मैं 90 से 10 कम अगर है तो कोस चेंज हो जाएगा साइन में, और इसको क्या मैं साइन 80 लिख सकता हूं क्या? हाँ, आलोक कुछ क्वेश्चंस में बड़े करवाऊंगा ही करवाऊंगा, ताकि आपको फॉर्मूले, मतलब काफी देर तक इस क्वेश्चन में आप रहो, फॉर्मूले बार बार लगाओगे तभी तो याद होंगे मेरे भाई। ये फॉर्मूला फिर से बताओ, साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला बन जाएगा क्या? 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, तो 80 और 40 अपने पास 60 डिग्री, और साइन सी माइनस डी बाई 2 का मतलब कोस सी माइनस डी बाई 2 का मतलब कोस 20, अपॉन नीचे कोस 20 तो अपने पास चल ही रहा है, कोस 20 से कोस 20 तो अपने पास कट गया, और 2 साइन अपने पास 60 डिग्री, और 60 डिग्री का मान मुझे बताइए क्या रूट 3/2 होता है क्या? और 2 से 2 कट गया तो रूट 3 आंसर है, और रूट 3 क्या tan 60 का मान होता है क्या? ये अपने पास आंसर आ गया। बोलो समझ पाए क्या? मैं फिर कह रहा हूं, एसएससी का क्वेश्चन नहीं है, लेकिन ये जो क्वेश्चन आपको फॉर्मूले सिखाकर जाएगा, फॉर्मूले याद करवाएगा, फॉर्मूले आपको रटवाएगा, याद रखना। फॉर्मूले करने के बाद और ऐसे एक दो क्वेश्चन बाद में और भी डाले गए हैं, ताकि फॉर्मूले पर आपकी थोड़ी सी पकड़ बने, याद रखना। मैं फिर बार बार कह रहा हूं, चिंता मत करना, एसएससी का क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ ये सी प्लस डी बाई 2 साइन 2 थीटा का फॉर्मूला और ये चीजें आप लोग सिर्फ और सिर्फ सीखो, इसके लिए है। मेंस का क्वेश्चन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, चलिए आप लोग करने की कोशिश करो सभी लोग। पूरा क्वेश्चन फॉर्मूले पर बेस्ड है, आप लोगों से होना चाहिए। मुझे इस टाइम आंसर बताओ, जो नहीं बताएगा उसको धो दिया जाएगा। एन के अब अगले मंथ में आएगा भाई ना, ऐसे ये ऐसे तो आ सकते हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। जब मैं इनको पढ़ाऊंगा तभी जो एसएससी में आते हैं वो आसान लगने शुरू होंगे, याद रखना। नहीं तो फिर ये भी अजीब लगना शुरू हो जाएगा आपको, इसमें भी डर लगेगा, ये भी अजीब क्वेश्चन लगेगा। जैसे मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं, क्या आप लोग इसको कोस 55 और कोस 10 डिग्री, या साइन कोस 55 और अपने पास साइन 80, या आप लोग क्या लिख सकते हो, कोस 10 लिख सकते हो, बिल्कुल ठीक है। और इसको क्या साइन 55 और क्या साइन 10 लिख सकते हो क्या? मुझे बताइए। 90 से जितना कम होता है वो चीज हम लोग लिख सकते हैं, कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी। ये जो फॉर्मूला है मुझे बताओ, कोस ए कोस बी साइन ए साइन बी के फॉर्मूला अपने पास कोस ए माइनस बी का है क्या? तो जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, तो ये फॉर्मूला तो रटा हुआ रहेगा, लेकिन कोई काम का नहीं है, दिमाग के किसी कोने में बैठा रहेगा छुपा हुआ, ये बाहर निकलेगा ही नहीं जब तक इस पर एक बार इसको खुद से किसी क्वेश्चन को देखकर नहीं निकालोगे उसको दिमाग से बाहर। तब तक ये छुपा बैठा रहता है, छुपा बैठा रहता है। इसको वहां से दिमाग के कोने से खींचकर 4-5 बार बाहर लाना पड़ता है, तब इसको फिर बाहर आने की आदत होती है। और जैसे ही बाहर आने की आदत होती है तो फिर एग्जाम में भी आप लोग कर पाते हो। और इसकी वैल्यू 1/√2 है। क्या किसी ऑप्शन को सोल्व करने पर 1/√2 नहीं आ रहा, तो अपने पास ऑप्शन हो जाएगा नन ऑफ दीज। बोलो आसान था क्या? यहां पर आसान और टफ इस धरती पर कुछ नहीं है। आपका दिमाग जो कंपेयर करता है वो डिपेंड करता है कि किस पर कंपेयर, किसके साथ कंपेयर कर रहे हो। ये क्वेश्चन करके अब आगे वाले करोगे तो आपको चीजें आसान लगेंगी। बोलिए ठीक है क्या? हाँ, पूरा खेल प्रैक्टिस का है। सही हो गया, अरे वाह मही। कनिष्क ए प्लस बी कैसे बनेगा भाई? साइन साइन 35, इसको 35 बनाओगे क्या? इसको 35 साइन 35 कोस 10 और साइन कोस 35 और अपने पास साइन 10, हाँ बन जाएगा, बात वही है। 35 प्लस अपने पास 10 साइन 45 आ जाएगा, बात वही है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, चलिए आप लोग क्वेश्चन कीजिए, होना चाहिए, नहीं तो देख लेना, क्लास से बाहर कर दूंगा मैं। सर आप तो मुझे भूल ही गए, पुराने वाला संजीत हो क्या आप? जैसे काफी बार नहीं होता खंडेलवाल ढाबा पुराने वाला, ऐसे तो क्या ही करते हैं यार पुराने वाला। संजीत भाई कैसा चल रहा है? क्या कर रहे हो आजकल, कैसा चल रहा है? कहीं पर सिलेक्शन होने शुरू हुए क्या? नहीं, आपको कैसे भूल सकता हूँ भाई, आपने तो बहुत क्वेश्चंस पूछे हैं मुझसे। आपको तो मैं मरते हुए फाइल, हरिकेश फाइल भी डलवाएंगे भाई, मरते दम तक नहीं भूलूंगा आपको तो भाई। अनुराग भाई आजकल में रिप्लाई आपको कोई ऐसे ही नहीं करता। क्या आगे बढ़े? देखो ध्यान से समझने की कोशिश करना। ये देखिए, मुझे ये बताओ आप लोग सब लोग देखकर एक छोटी सी बात, ये जो अपने पास है साइन एक्स कोस वाई कोस एक्स साइन वाई, साइन एक्स कोस वाई कोस एक्स साइन वाई, तो आपके पास अलग अलग तरीके हैं। पहला तो आप लोग बताओ, एक बार प्लस का साइन और एक बार माइनस का साइन, तो फॉर्मूला मुझे बताइए क्या बन जाएगा? तो आप कहोगे सर इसका जो फॉर्मूला बन जाएगा साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर वाई, माइनस अपने पास कोस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर वाई, कोस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर वाई। यहां पर सबसे पहले मुझे ये बताइए कि ये बात कहां से, क्यों और कैसे बनी, क्या समझ पाए हो क्या?
इसके बाद ये जो अपने पास, इसको बताइए क्या लिख सकते हो? तो आप लोग कहोगे सर इसको लिख सकता हूं 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स। कल ही सोल्व करवाया ये, इसके बाद अगर एक बार ऐसे लिख लिया तो इसको क्या लिख सकते हो? 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई। और बराबर ये आगे वाला तो चल ही रहा है, कोस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर वाई। तो जैसे ही आप लोग इंटू करेंगे, 1 का यहां पर इंटू करोगे तो 1 आएगा, कोस स्क्वायर का इससे इंटू करोगे तो कोस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर का 1 से इंटू करोगे तो साइन स्क्वायर वाई। और यहां पर अपने पास ये जो बन गया वो कोस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर वाई, माइनस अपने पास कोस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर वाई। ये जो अपने पास है, ये अपने पास नेगेटिव है, ये अपने पास पॉजिटिव है। 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स जो होगा वो बताइए 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई जो होगा फर्स्ट, और इसको इन दोनों से, या आप लोग मुझे बताओ क्या लिख सकते हो? 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई को क्या कोस स्क्वायर वाई माइनस कोस स्क्वायर एक्स, क्या ऐसा लिखा जा सकता है क्या? कौन सा ऑप्शन आ गया अपने पास? ए अपने पास आंसर आ गया। बोलो सब लोग इस चीज को समझ पाए हैं क्या? हम लोग लेते हैं एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, उसके बाद मैं वापस आता हूं और आगे की चीजें आपको पढ़ाता हूं। ध्यान रखना आप लोग, फॉर्मूला अपने पास इसको ऐसे खोल के लिखा है ना, एक इसका फॉर्मूला भी अपने पास ये, या आप लोग इसको भी बाद में खोलना ही पड़ेगा। ये साइन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला है, और ये अपने पास किसका फॉर्मूला है? साइन एक्स माइनस वाई का फॉर्मूला। उसकी नेक्स्ट स्टेप क्वेश्चन में खुद ही लिख दी है, और इसका फॉर्मूला यही तो होता है। 18 नंबर फॉर्मूला कल मैंने आपको लिखवाया था, अगर आपको याद है तो। एक नंबर क्वेश्चन लाऊं, ये देख लिया आपने? आपने ऐसे ही किया, बिल्कुल ठीक है। ये लो एक नंबर आपके सामने है। तो मैं आकर आगे पढ़ाता हूं, एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक लेता हूं।
वापिस आओ, वापिस आओ, वापिस आओ। और क्वेश्चन नंबर 4 के बाद आप लोग अब सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 2017 मेंस में ट्रिग्नोमेट्री पिछले 2010 से लेकर 2011 मेंस में आनी शुरू हुई थी। उससे लेकर आज तक के जितने भी पेपर आप लोग देखोगे 2022 अपने पास चल रहा है, लेकिन सीजीएल तो 21 का प्री हो रहा है। याद रखना, यहां तक के क्वेश्चंस अगर देखोगे तो सबसे अच्छे क्वेश्चंस अगर आप किसी से भी पूछिए जो पिछले साल अगर कभी तैयारी की है या जो पढ़ा है, 2017 मेंस में सबसे बढ़िया क्वेश्चंस आए थे इन फॉर्मूले पर बेस्ड, ई पॉइंट पर बेस्ड। सबसे अच्छे क्वेश्चन उस टाइम आए थे। तो यहाँ पर 17 मेंस के जो भी बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस आए हुए ना, वो सारे करवाऊंगा मैं आपको। तो मुझे एक बात बताइए, क्या फॉर्मूला आपको दिखाई देना शुरू हुआ है क्या? सभी लोग मिलकर ये बात मुझे बताइए। यहाँ पर साइन 59 है और कोस 31 है, कोस 59 है और साइन 31 है, साइन है कोस बी, कोस है साइन बी। तो मुझे बताइए साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला है क्या ये? साइन ए का मान 59 है और बी का मान 31 है। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला है साइन ए कोस बी अपॉन अपने पास यहां पर डिवाइड में कोस है कोस बी माइनस साइन है साइन बी। तो बताओ ये कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला है क्या? कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला आप लोग ये कहोगे कोस 25 कोस 20। तो ये अपने पास ऊपर वाला जो बन गया है वो अपने पास बन गया साइन 90। ये अपने पास साइन 90 है और ये अपने पास cos 45 है। साइन 90 का मान अपने पास 1 होता है, cos 45 का मान 1 अपॉन रूट 2 होता है। तो ये पलट कर ऊपर चला गया, रूट 2 अपने पास आंसर आ गया। तो ये वाला भी अपने पास आंसर है और ये वाला भी अपने पास आंसर है। बैठे बैठे अब क्वेश्चंस आप लोग करते जाओ। बहुत सारे क्वेश्चंस मैं ई पॉइंट के आपको करवाऊंगा, क्योंकि मुझे पहले से पता है कि आपकी थ्योरी जो क्लियर होगी वो ई पॉइंट से ही क्लियर होगी, कंप्लीट थ्योरी इससे। क्या आसानी क्वेश्चन था? आपने देख लिया है क्या? क्या हम लोग आगे बढ़े? सिद्धार्थ, दो फॉर्मूले हैं। अगला क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पर ये रहा, चलिए करने की कोशिश करो ना। अमन एक ही आया था। बी वाला अपने पास ये जो फॉर्मूला है ऊपर रूट 2 को आप लोग ऊपर नीचे रूट 2 से इंटू करके, ऊपर नीचे रूट 2 से इंटू करके 2 अपॉन रूट 2 भी लिख सकते हो, बात एक ही है। ये इसका मतलब रूट 2 ही होता है। एक बच्चे को बैक हर्ष थोड़ी देर में करता हूं। अब खुद से होने लगे हैं ऋतु। अरे वाह भाई, बहुत बढ़िया। कभी कभार जब क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं उस वैल्यू पुटिंग भी सिखाएंगे भाई। जब भी अपने पास क्वेश्चंस नहीं आ रहा है तो ऐसे क्वेश्चन में a प्लस बी प्लस ए बराबर बी बराबर सी बराबर जीरो रख दो। तो जीरो रखोगे तो कोस जीरो, अपने पास यहाँ साइन जीरो का मान जीरो, कोस साइन अपने पास 90 का मान 1, कोस जीरो अपने पास यहाँ पर आ गया है और ये अपने पास नेगेटिव आ जाएगा 1 -1। तो आंसर क्या जीरो बन गया है क्या? ये अपने पास आंसर बन गया। ऐसे उल्टे सीधे सीधे तरीके लगाते हैं सुभाजीत, इसका कोई ऐसे कारण नहीं होता। ए बराबर बी बराबर सी बराबर एक बार जीरो रख दिया, वैसे वैल्यू पुट करूंगा मैंने छोड़ दिया है। कुछ बच्चों ने वाई कैसे क्यों कहां से आ गए क्वेश्चंस, मैंने छोड़ दिया उस चीज को। वैल्यू पुटिंग मेथड में आप लोगों को बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं क्या चाहता हूं कि बाद में करेंगे उसको, मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं चलिए समझिए। मुझे आप लोग एक बात बताओ, cos 90 माइनस बी, क्या अपने पास साइन बी होगा क्या? और साइन सी माइनस ए है। बिल्कुल ठीक है। मुझे आप लोग सब लोग देखकर बताओ साइन 90 प्लस ए क्या होता है? तो आप कहोगे सर साइन 90 प्लस ए कोस ए और कोस बी प्लस सी, माइनस अपने पास साइन 90 माइनस सी बराबर हम लोग लिख सकते हैं कोस सी और कोस ए प्लस बी। सबसे पहले मुझे ये बताइए, क्या इतनी बात सब लोग समझ पाए हो क्या? यहां पर ये बात बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग। अब जब भी अपने पास ये बात विशेष तौर पर ध्यान रखना, साइन इंटू साइन आ जाए, कोस इंटू कोस आ जाए, साइन कोस कोस साइन आ जाए, तो क्या आप लोगों को ऐसा याद है क्या कि इसके साथ टू में और चाहिए? तो जैसे ही इसके साथ टू अगर चाहिए तो मुझे आप लोग बताओ, कहीं पर टू से इंटू करोगे तो साथ क्या टू से डिवाइड भी करना पड़ेगा क्या? और ये मैंने फॉर्मूला यहां पर ये लिख लिया है। बोलो बात समझ पाए हो क्या? अब मुझे बताओ साइन एक्स टू साइन एक्स कोस वाई का फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला आपको याद होंगे इन तरीके से जब भी क्वेश्चन करोगे। साइन एक्स साइन वाई का जो फॉर्मूला होता है वो बताइए, पहले माइनस का आएगा, माइनस कोस एक्स प्लस वाई, और अपने पास आगे आएगा प्लस कोस एक्स माइनस वाई। क्या आप लोग ये चीज जानते हो क्या? बताओ मुझे।
योगेश कह रहा है 90 प्लस ए, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव नहीं होता क्या भाई? इतनी तो चीजें आप, ये छोटी छोटी चीजें तो मैं सोच रहा हूँ आप मेंस के लेवल के बच्चे हो और आप तो मेरा भ्रम तोड़ रहे हो भाई। ऐसे तो कैसे तोड़ोगे? साइन 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में क्या साइन पॉजिटिव नहीं होता क्या? और वहां पर खूब बताया कि इसके अनुसार साइन आएगा, इसके अनुसार साइन आएगा। ये तो अपने पास सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, आप एक बच्चा नेगेटिव क्यों बोल रहा है भाई? भूला हो जाता है, कोई बात नहीं। यहां पर दूसरा फॉर्मूला अपने पास, मुझे बताओ, टू कोस ए कोस एक्स कोस वाई का फॉर्मूला क्या होगा अगर आपको याद है तो इसका फॉर्मूला आप कहोगे सर ये होता है कोस एक्स प्लस वाई प्लस माइनस या प्लस अपने पास कोस एक्स माइनस वाई। मैं कहूंगा ठीक है, तो लगाओ आप लोग। यहां पर अपने पास जो फॉर्मूला होगा 1/2 तो बाहर है ही। ये मुझे बताइए, इसका फॉर्मूला अगर आप लोग लगाते हो साइन का, तो ये जो फॉर्मूला होगा वो अपने पास होगा माइनस का कोस, एक बार तो जोड़ना है बी प्लस सी माइनस ए, और एक बार आपको घटाना है प्लस का कोस। अपने पास यहां पर आप लोग लिखोगे बी माइनस सी प्लस ए। इतनी बात मुझे सभी लोग मिलकर बताओ, क्या आप समझ पाए हो क्या? सबसे पहले बोलो ठीक है क्या? ठीक है अनुराग, भूल चूक लेनी देनी कोई बात नहीं। अब आप यहां पर समझिए, यहां पर मुझे सारे लोग मिलकर बताओ, क्या कोस इसका फॉर्मूला आपको पता है क्या? एक बार तो जोड़ दो, कोस ए प्लस बी प्लस सी। इन क्वेश्चंस को बेसिक से करना भाई एक बार। माइनस या प्लस, प्लस अपने पास कोस ए माइनस बी माइनस सी, कोस माइनस का साइन। यहां बाहर माइनस का साइन है, देखिए तो ये फॉर्मूला अपने पास बनेगा टू कोस माइनस का साइन अगर है तो टू क्यों बनेगा मुझे भी नहीं पता, ये बनेगा कोस सी प्लस अपने पास ए प्लस बी, और आगे अपने पास बनेगा माइनस कोस अपने पास सी माइनस ए माइनस बी। ये अपने पास बन गया। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? क्या बात समझ पाए हैं क्या? यहां पर मैं कहना चाह रहा हूं, मैं समझाना चाह रहा हूं कि फॉर्मूले उल्टे और सीधे अपने पास यहां पर दोनों तरीके से याद रखना। 9 से 9 टू अपने पास 12 था, और फिर 13 टू अपने पास 16 थे। ये सी प्लस डी के फॉर्मूले दोनों तरफ से याद रखना। ये कोस बी प्लस सी माइनस ए बिल्कुल ठीक है, देखना कोस बी प्लस सी माइनस ए बिल्कुल ठीक है। ये तो हुआ अपने पास यहां पर नेगेटिव। कोस बी प्लस सी माइनस ए, यहां से क्या कोस माइनस थीटा, क्या कोस थीटा ही होता है क्या? कोस माइनस थीटा कोस थीटा ही होता है, ध्यान रखना। तो इस चीज को ध्यान से समझो, इसको और इसको मैं पहले लिख रहा हूं, क्या इस चीज को आप लोग कोस बी प्लस सी, बी प्लस सी माइनस ए भी लिख सकते हो क्या? आप मुझे बताना, क्या दोनों बात एक ही है क्या? ये चीज बताओ एक बार सभी लोग देखकर। हाँ ना बताओ, क्या दोनों चीजें सेम ही है क्या? कोस अपने पास बी प्लस सी माइनस ए, इससे माइनस कॉमन ले लोगे तो माइनस नहीं आता। कोस माइनस थीटा माइनस कोस खा जाता है, कोस थीटा ही बनता है। मैं फिर समझाता हूं, ये तो बिल्कुल ठीक है, कोस बी प्लस ए माइनस सी, बी प्लस ए माइनस सी बिल्कुल ठीक है। यहां पर दूसरा जो फॉर्मूला है ये रहा। मुझे बताइए इसको क्या आप लोग लिख सकते हो क्या कि कोस बी प्लस ए माइनस सी, क्या माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या कोई फर्क पड़ेगा क्या? यहां से और यहां से क्या दोनों चीज सेम ही है? बोलो बात समझ पाए हो क्या? और तीसरा अपने पास जो ऊपर लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है कोस ए प्लस बी प्लस सी, और कोस ए प्लस बी प्लस सी यहाँ माइनस का है, तो ये तो अपने आप कट जाएगा। क्या सारी वैल्यू अपने पास कट गई हैं? तो मुझे आप लोग एक बात बताइए, क्या अपने पास जो आंसर आ जाएगा, ये अपने पास इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, तो आंसर आ गया अपने पास 0। बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? अब बैठे बैठे खूब सारे क्वेश्चन हम लोग करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे। इस टाइप का क्वेश्चन अगर कभी भी आपके सामने आए तो आप एक बात अभी सिर्फ याद कर लो, क्यों का कोई मतलब नहीं है, मैं क्यों भी समझा दूंगा। आप इतना सा याद कर लो कि ए बराबर बी बराबर सी बराबर 0 डिग्री हम लोग पुट करेंगे, उससे अपने पास आंसर आएगा। अभी सिर्फ याद कर लो, ठीक है ना? दो ऑप्शन मैच हो जाएंगे, ये भी गलती है। तो अपने पास इसको एक बार बेसिक से समझिए, आगे दो ऑप्शन वाला और वो सारा मैं बताता हूं आपको। अगला क्वेश्चन करो, पहले तो बैक लेना है भाई, पहले तो यहां पर बैक जाता हूं मैं एक बार, गाड़ी को बैक गियर डालता हूं, फिर आगे चलते हैं। कौन सी चीज नहीं समझ में है शुभम? ये फॉर्मूला है भाई शुभम, ये सारे के सारे अपने पास फॉर्मूला है। इसका फॉर्मूला ये होता है, इसका फॉर्मूला ये ग्रीन वाला होता है, और इसका फॉर्मूला ये ब्लू वाला होता है, फॉर्मूले है। सुनाओ राहुल भाई, सुनाओ तो सही आप। 17 मेंस का ही क्वेश्चन है। चलो अब तो कर लो आप लोग, ये किसी भी एग्जाम का क्वेश्चन नहीं है, वैसे ही पूछ रहा हूं आपसे। आज अर्जेंट है क्या राहुल? क्या अर्जेंट है? यही लिख दो भाई, अभी तो 10 मिनट बाद करूंगा, यही लिख दो अर्जेंट बात। विशाल पढ़ो तो भाई आप, पढ़ो तो चीजें ठीक होंगी फिर। बी और सी दोनों सेम ही है क्या? तो यही आंसर होगा, बी और सी सेम है तो।
दो ऑप्शन इसीलिए तो दिए हैं ताकि बच्चा किसी ना किसी पर तो ध्यान जाए ही जाए, होने लग जाएंगे, इसको दिक्कत मत करो। यहां पर 1070, मुझे आप लोग एक बात बताओ, 1070 को सभी लोग मिलकर ये बताइए, क्या 1050 प्लस 20 आप लोग लिख सकते हो क्या? इसको आप लोग 1070 प्लस 1050 प्लस 1020 लिख सकते हो क्या? तो सारे लोग मिलकर एक बात मुझे बताइए, 90 माइनस 20 नहीं लिखेंगे, 10 90 इनफाइनाइट हो जाएगा, फिर तो सोल्व होगा ही नहीं। ये ऑप्शन 50 और 20 में है, देखिए सारे ऑप्शन 50 20 में है, तो ये चीज हम लोग लिखेंगे, याद रखना सभी लोग। 40 प्लस 30 लिख सकते हो, 60 प्लस 10 लिख सकते हो, आप लोग जी 70 प्लस 0 लिख सकते हो, 69 प्लस 1 लिख सकते हो, 68 प्लस 2 लिख सकते हो, 67 प्लस 3 लिख सकते हो, 64 प्लस 4 लिख सकते हो, जो मन में आए वो लिख सकते हो। लेकिन ऑप्शन में मुझे बताइए क्या 20 और 50 है? इतनी बात आप लोग समझ पा रहे हो क्या कि 50 और 20 क्यों लिखा? तो यहां पर मुझे सभी लोग मिलकर बताओ, 1070 जो होगा इधर तो बिल्कुल ठीक है, और ये किसकी वैल्यू है? क्या ये वैल्यू 10a, 10a प्लस 10b अपॉन अपने पास 1 माइनस 10a 10b की वैल्यू है? बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? क्रॉस मल्टीप्लाई अगर आप लोग करते हो, 1 का इससे इंटू करोगे तो 1070, ये अपने पास क्या दोनों से इंटू होगा क्या 1070? याद रखना क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 1070, 1050 और 1020 बराबर अपने पास आ गया है 1050 प्लस 1020। अब सारे लोग मिलकर मुझे एक बात बताओ, सभी लोग मिलकर मुझे एक बात बताइए कि यहां पर क्या अपने पास 1070 इंटू 1021 होगा क्या? 1070 इंटू 1020 क्या अपने पास 1 होता है क्या? क्योंकि यहां पर 1070 जो होगा उसको हम लोग कोट 20 लिख सकते हैं, 10 चेंज हो जाएगा कोट में, और 90 से जितना 1 अपने पास कोट 1020, ये जो अपने पास बन गया इंटू 1020, और टेन थीटा इंटू कोट थीटा जो अपने पास होता है वो मुझे बताइए क्या 1 होता है क्या? तो इन दोनों को इंटू करने पर तो अपने पास 1 बन जाएगा। बोलो बात समझ पाए हो गया? और यहां से बचा क्या अपने पास? तो आप कहोगे सर यहां से बचा अपने पास 1070 माइनस अपने पास 1050, ये लीजिए, बराबर 1050 प्लस अपने पास 1020। और सारे लोग मिलकर मुझे एक छोटी सी बात बताओ, क्योंकि बड़ी बड़ी बातें तो मैं पूछता हूं ही नहीं, कि 1070 का मान क्या होगा अगर 1050 उधर जाके ऐड होगा? तो मुझे बताइए आंसर जो अपने पास आ गया है वो क्या 2 1050 प्लस अपने पास 1020, क्या 1020 डिग्री, ये अपने पास आंसर आ गया है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? और क्या आप लोग बात समझ पाए हैं क्या? मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला मैंने लिखा है 1020 प्लस ये अपने पास 50 प्लस 20 सोल्व करता गया, आंसर आ गया। क्या हम लोग आगे बढ़ सकते हैं क्या? कोस ये समझ में नहीं आया, बाकी समझ में आया। शुभम, कोस क्या नहीं समझ में आपको? यहाँ पर कोस अपने पास ये समझ में नहीं आया, बी प्लस ए माइनस सी समझ में नहीं आया। बी प्लस ए माइनस सी, बी प्लस ए माइनस सी कहां पर है? बी प्लस सी माइनस ए ये रहा भाई, ये आपके पास फॉर्मूला बनता है साइन एक्स प्लस वाई, ये जो फॉर्मूला देखो ये रहा, ये जो दो एंगल होते हैं ना, दोनों एंगल यहां पर वो जुड़ते हैं। ये माइनस का साइन फॉर्मूले में अगर आप लोग देखोगे, फॉर्मूला नंबर कौन सा था? फॉर्मूला नंबर था 16 नंबर, 16 नंबर फॉर्मूला ये है, उसमें ऐसा अपने पास लिखा हुआ है माइनस का कोस एक्स प्लस वाई, यानी दोनों एंगल जोड़ने हैं, तो माइनस का दोनों एंगल जोड़ोगे तो बी प्लस सी माइनस ए, बोलो ठीक है क्या? ऐसे अपने पास होता है। यहां पर दूसरा मैं क्या बता रहा हूं शुभम आपको, कोस कहीं पर एक्स माइनस वाई हो ना, तो उसको आप लोग कोस वाई माइनस एक्स भी लिख सकते हो, बात एक ही है भाई। माइनस बाहर नहीं आता, माइनस से जब इंटू करोगे तो माइनस ऐसे भी आप लोग लिख सकते हो। नीचे रेड वाला पूछा था शुभम, वही बता रहा हूं ऊपर रेड में, कि जब अपने पास कोस अगर x माइनस वाई है, इसको कोस y माइनस एक्स लिख सकते हो, कोस में कोई फर्क नहीं पड़ता माइनस से। कोस अगर कहीं पर a प्लस बी है, उसकी जगह आप लोग ये भी लिख सकते हो कोस माइनस ए माइनस बी, उस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अपने पास जहां पर ये है ना कोस, कहां पर गया वो, ये रहा। इस चीज को आप लोग कोस ए माइनस बी माइनस सी है, तो इसको कोस आप लोग माइनस ए प्लस बी प्लस सी लिख सकते हो। कोस में माइनस का कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ता, तो आप लोग यहां पर कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट लाइन में तो भाई मैं 1050 को आगे भेज रहा हूं, तो ये अपने पास 2 1050 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर ये रहा, क्वेश्चन नंबर 8।
थोड़ा सा पढ़िए और कोशिश कीजिए इसको सीखने की कि आप लोग यहां पर क्या बता रहा है। हाँ 10 रवि 10 20 + 50 ले सकते हैं नहीं रवि 10 20 + 50 नहीं लेंगे भाई, उसको 10 20 + 50 लेंगे रवि, ये ले सकते हो भाई। लास्ट लाइन में आनंद कट गया, 6 की लास्ट लाइन में ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है कट गया, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है ये कट गया, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है कट गया, तो जीरो आंसर, सारी चीजें कट गई। तो 1/2 को जीरो से इंटू करोगे तो आंसर जीरो आ जाएगा। तो रवि 10 20 + 50 ले सकते हो भाई आप। चलो करो। हाँ आराम से याद हो जाएंगे विनय, देखिए मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी भाई। जैसे ही टफ चीजें आती हैं कुछ बच्चे उसको छोड़ के भाग जाते हैं, उनको लगता है कि मैं इससे क्यों ही तैयारी करूं, लेकिन कभी टफ पेपर आ गया तो एग्जाम में बैठकर मेरी याद पक्का आएगी आपको। देखो यहां पर पाई का मान याद रखना 180 डिग्री होता है, पाई का जो मान है वो 180 डिग्री होता है, पाई की जो वैल्यू है वो 180 डिग्री होती है, और पाई का मान 180 डिग्री होता है। यहां पर मुझे सारे लोग मिलकर ये बताओ कि क्या अपने पास ये जो वैल्यू है वो क्या 10 5 का भाग दोगे तो 1072, -10 15 का भाग दोगे तो 12, -√3 10 इसका भाग दोगे तो अपने पास 72, और इससे डिवाइड करोगे तो 10 अपने पास 12। मुझे आप लोग सब लोग देखकर एक बात बताओ, ये अगर आपको बनाना है तो क्या एक फॉर्मूला 1060 का आप लोग लिख सकते हो क्या? 1060 यहां पर मुझे बताइए क्या इस चीज को, क्योंकि फॉर्मूले में वो डिपेंड करेगा 1060 बराबर क्या 1072 -12, बोलिए एकदम ठीक है क्या? ये बात बताना मुझे। और मुझे बताओ 1060 का जो मान अपने पास हुआ, ध्यान से समझने की कोशिश करना, ये तो होता है √3, और 1060 का मान क्या 10a माइनस अपने पास 10b, 10a माइनस अपने पास 10b अपॉन क्या अपने पास 1 + 10a 10b, क्या ऐसा एक फॉर्मूला किसी जमाने में मैंने सिखाया था क्या? थोड़ा बहुत मुझे बताओ कि याद है क्या आपको? ये फॉर्मूले अगर बार बार कम से कम इसके मैं 40 के लगभग क्वेश्चंस करवा दूंगा, तो कुछ तो कहीं ना कहीं जाकर तो आपको चीजें खुद समझ में आनी शुरू होंगी। बस छोड़कर मत भाग जाना, चीजें समझाने का काम मेरा है। जैसे आप लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे भाई, तो √3 प्लस अपने पास √3 इंटू 1072 इंटू 10 अपने पास 12, ये चीजें आपको धीरे धीरे खुद ही समझ में आनी शुरू होंगी कि 1072 है तो मैं ये लिख देता हूं, जब एक दो क्वेश्चंस मैं आप लोगों को करवाऊंगा। 1012 अपने पास है, यहां से मुझे ये बताइए ये जो अपने पास वैल्यू आ गई है यहां पर √3 होगा बराबर अपने पास 1072 माइनस अपने पास 1012 माइनस अपने पास √3, 1072 आगे ले गया मैं 1072, और 1012 को मैं आगे ले गया, तो मुझे सभी लोग मिलकर ये बताइए कि यहां पर वैल्यू जो आ गई है जो पूछा था उसका मान क्या √3 आ गया है? ये अपना आंसर है, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? मैंने आपको कल की क्लास में भी फॉर्मूले पढ़ाए थे, मैंने आज की क्लास में भी आपको फॉर्मूले पढ़ा दिए हैं। याद रखना इन फॉर्मूले पर बेस्ड क्वेश्चंस बार बार करवाता रहूंगा। कल की क्लास में 30 फॉर्मूलों को आप लोग रिवाइज कर लेना। मैंने बहुत टाइम दिया है, बहुत सारी चीजें तो आपको याद हो भी गई होंगी। याद रखना भाई, मेहनत आपको खुद को करनी पड़ेगी, ये चीज आप लोग ध्यान रखिए। क्लास के बाद फीडबैक आप लोग जरूर लिखा करो, क्लास कैसी लगी। आज के लिए सिर्फ इतना ही, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। अब आप लोग आज के लिए सिर्फ इतना ही है, अब आप लोग जो भी स्टूडेंट जाना चाहे जा सकता है, जो भी स्टूडेंट जाना चाहे, ठीक है। अभी मैं कुछ बच्चों से, एक या दो जो बच्चे हैं उनसे बातचीत में कर लेता हूं, जो भी स्टूडेंट अपने पास है। सुभाजीत से कर लेते हैं भाई, सुभाजीत ऊपर। रितु आपने तो कल भी कॉल किया था शायद। डेली जिस बच्चे से एक बार बातचीत हो जाए वो वापस कॉल मत लगाया करो भाई। कॉल कनेक्टिंग हो रही है, तो जब भी अपने पास टाइम देखिए, जब भी मैं 2 मिनट लेट आऊंगा तो घबराया करो मत, 2 मिनट में एक्स्ट्रा पढ़ा दूंगा, कहीं आप सोचोगे तो सर तो 2 मिनट आज अपने को कम पढ़ाएंगे। कनेक्टिंग ही चल रहा है भाई। रितु आपकी तरफ कॉल कनेक्टिंग हो रहा है, मेरी तरफ से। मुझे शायद डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा, ये तो होता ही होता जा रहा है। राहुल ने कहा सर मेरे से बात कीजिए, राहुल से करते हैं हेलो अर्जेंट राहुल को। हेलो प्रणाम सर। नमस्कार राहुल भाई, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। कैसे हो?
बढ़िया सर, अपना बताइए। मैं एकदम ठीक हूँ यार। आपको अर्जेंट काम था राहुल? जी सर, वो पढ़ाई के बारे में पूछना था सर। जो बताता हूँ, पहले मैंने इंटरमीडिएट में मैथ लिया था, तो वैसे मेरा एडवांस मैथ सही है, पर जब मैं कोई भी मैथ सॉल्व करता हूँ ना, तो मुझे एक प्रॉब्लम होता है, मैं उसको प्रोसेस वाइज ज़्यादा सॉल्व करता हूँ। जैसे शॉर्ट कोई भी मैथ को प्रोसेस वाइज मेरी आदत है सॉल्व करने का। किससे सोल्व करते हो? प्रोसेस है सर, प्रोसेस है, मतलब कि बेसिक मेथड से? हाँ हाँ वही। ठीक है, शॉर्टकट जल्दी यूज नहीं होता मेरे से, ठीक है। तो उसमें सर टाइम भी चल जाता है, तो मेरी आदत बन गई। वैसे शॉर्टकट मुझे पता होता, लेकिन प्रोसेस से करने की आदत हो गई मुझे। ठीक है, तो हाँ जो भी आप जैसे एसटी देते हो ना, जहां पर स्टूडेंट टेस्ट देते हो, हाँ। उन क्वेश्चंस को वहां तो आप पूरे प्रोसेस से ही करो, जिस प्रोसेस से कर रहे हैं। हम्म, उसके बाद घर आकर उसमें कौन कौन सी ट्रिक्स लग सकती है, वो ट्रिक्स लगाने की कोशिश करो। अच्छा। हाँ। तो पहले पेपर में ये काम करो, जितने पेपर आप लोग आज के बाद दो, हम्म, जितना पेपर 1 घंटा जैसे प्री का पेपर दिया, हम्म, घर आकर उस पेपर को करने की कोशिश करो। पहले पेपर में आपसे कोई ट्रिक वहां नहीं लगी, लेकिन घर पर लग रही थी। दूसरा पेपर करो उसी टाइप से, तीसरा पेपर करो, कुछ क्वेश्चंस में फिर वही चीजें समझ में आनी शुरू हो ये जाएगी। सर, ये सर ट्रिक्स जो होता है वो पता हो जाता है, मुझे याद हो जाता है, हाँ, मैं लेकिन समझ गया, आपकी बात समझ गया, हाँ। लेकिन वो जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाओगे ना, ये चीज करो, यहाँ कर रहे हो बेसिक से टेस्ट में, और जैसे आप लोग पहुंचते हो घर, उसको एक बार ट्रिक्स में जिस जिस क्वेश्चन में लग सकती है कोशिश किया करो। धीरे धीरे कभी 2 क्वेश्चन फिर ट्रिक्स होने शुरू होंगे, फिर 5 होने शुरू ये होंगे, सर, फिर 7 होने मेरे शुरू होंगे, और ये फिर सर 10 मेरे होंगे। सेकंड ईयर 30 में ही सर। होते हैं, ट्रिक से ध्यान रखना, 25 में से ओनली 10 ही क्वेश्चन ट्रिक से होंगे, बाकी 15 में तो आपको बेसिक अप्रोच लगानी पड़ेगी। ये सर मैं भी सेकंड ईयर में सर, पहली बार ये अरे क्यों टेंशन अरिथमेटिक, लेते हो यार, सेकंड ईयर में क्यों चिंता करते हो, आराम से पढ़ो, अभी छोटे बच्चे पहली हो आप। बार ये वाला सिलेबस पढ़ रहा हूँ। बाकी वो जो जितना भी एडवांस वाला वो सब सही है मेरा। ठीक है ना? हाँ, बाकी सर वो आप बहुत पढ़ाते हैं, बहुत एकदम गजब पढ़ाते हैं सर। अरे वाह यार राहुल, मेरा सब पढ़ाया हुआ समझ में आता है, थैंक यू बिल्कुल भाई। सर, पूरा समझ में आता है। पहली बार, मैं सच बता रहा हूँ, पहली बार मुझे इतने अच्छी तरीके से समझ में आता, वो भी अरिथमेटिक। मैं पहले भी बहुत जगह ट्राई किया, लेकिन मुझे समझ ही में नहीं आता था, मेरा हाँ, कभी कॉन्फिडेंस कभी पूरा कभी लो नहीं हो बैठ गया था। जाती यार, बाकी पढ़ाते तो देखो सभी अच्छा है, हाँ सर, लेकिन वो बैठ तो है। जाती है कभी कभी। एक हाँ, सुभाजीत से और बात कर लेता हूँ ठीक यार है मैं। सर, प्रणाम सर। ओके, नमस्कार। जो भी बच्चा एक बार हैंड रेज कर दे, वापस नहीं किया करो। हेलो। हेलो हेलो सर। हाँ, आगे बोलिए सुभाजीत भाई, गुड इवनिंग। आवाज नहीं आ रहा है आपका? आ रहा है ना, मेरे पास पूरा आवाज आ रहा है आपका, आप तो बोलो। हेलो। हेलो सर। हाँ, आपका आवाज आ रहा है, आप तो बोलिए मेरे भाई। आपका आवाज नहीं आ रहा है सर। अच्छा, ठीक है, आवाज आवाज नहीं आ रहा है आपका। ठीक है भाई। तो मैं कल डेस्कटॉप से चला सुभाजीत रहा हूँ सर, मैं कल कंप्यूटर लगाता से हूँ चला आपके रहा है। साथ क्वेश्चन पेपर, कल आपके साथ बातचीत करता हूँ। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। क्लास के बाद जरूर लिखा करो फीडबैक सारे लोग। बाय बाय, टेक केयर।